हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हिंदुस्तान के सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है अन अकेडमी। और ये है लेट अस क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। अ, यहाँ से दोस्तों आप हमारे बारे में जान सकते हैं। मैं हूँ नदीम खान और मैंने मास्टर्स किया है हिस्ट्री में और तकरीबन 11 सालों से मैं हिंदुस्तान के कई वेरियस इंस्टीट्यूशन में टीचिंग का काम कर रहा हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं कि यूपीएस अनअकैडमी आपको कितने प्रकार के कोर्सेज प्रोवाइड करा रही है, जिसमें लाइव क्लासेस हैं और क्विज है और रिकॉर्डिंग क्लासेस हैं। ये हमारे टॉप एजुकेटर्स हैं। जी हाँ दोस्तों, ये देख लीजिए, रोमन सैनी, मुरुनाल पटेल। ठीक है। ये यहाँ से मैं आपको बताऊं कि आपको हमसे सीधे जुड़ने के लिए अनअकैडमी का जो लर्निंग ऐप है वो इंस्टॉल करना होता है। जी हाँ, तभी जाकर आप हमारी जो स्पेशल और क्लासेस हैं और प्लस क्लासेस हैं वो सब कुछ देख सकते हैं। यहाँ देखिए, ये हमारा सब्सक्रिप्शन प्लान है। इसके बारे में मैं विशेष रूप से आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन के दौरान अनअकैडमी के फुल कोर्सेज ज्वाइन कर लें और हिंदुस्तान के जो जितने भी टॉप एजुकेटर्स हैं उनसे आप पढ़ाई कर सकें, तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप इनमें से कोई भी जो प्लान है वो ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं ये कहूँगा कि 1 महीने का अगर आप प्लान लेते हैं तो 7,200 रुपये पर मंथ देना पड़ता है। ठीक है। लेकिन वही आप 12 महीने का प्लान लेते हैं तो केवल 3,000 रुपये पर मंथ देना पड़ता है आपको। और अगर आप 24 महीने का प्लान लेते हैं तो आपको 1,950 रुपये पर मंथ देना पड़ता है। तो ये मेरा मानना है कि सिविल सेवा एक लॉन्ग स्ट्रेटजी वाली प्रिपरेशन है, इसमें वक्त लगता है। इसलिए मैं एज ए एक्सपर्ट आपको सजेस्ट करूंगा कि या तो आप साल भर का प्लान ले लो या सीधे आप 2 साल का प्लान ले लो। 2 साल का प्लान काफ़ी आपके लिए चीप भी होगा और इसमें आपको वक्त मिल जाएगा सोचने के बारे में, आप कुछ डिसीजंस ले सकते हैं। तो मैं आपको प्रिस्क्राइब करूंगा कि आप 24 महीने का प्लान हमारा सब्सक्राइब करिए, ये आपके लिए बेहतर होगा। और मेरा जो प्रोमो कोड आपको दिख रहा है MNUS, इसको अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते समय यूज करते हैं तो 10% का आपको लाभ मिलेगा। तो सब्सक्राइब करिए, सब्सक्रिप्शन लीजिए और मेरे प्रोमो कोड MNUS को यूज करके 10% का बेनिफिट पाइए। और ठीक है दोस्तों, अब हम लोग जो है आज के टॉपिक पर आएंगे और इस टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पे हमारे देख पा रहे हैं। ये बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ टॉपिक है। दोस्तों, ये ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट माना जाता है सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम के लिए और स्टेट्स एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इस पे क्वेश्चन आते हैं। तो ख़ास तौर से इस मैराथन क्लास में मैं आपके लिए ये टॉपिक लेके आया हूँ। और इसके पहले भी हमने एक मैराथन क्लास लिया है, जो विशेष टॉपिक है उसको भी आप देखिएगा। और पहली चीज़ मैं आपसे बता दूं, कुछ आपसे हिस्ट्री की टर्मिनोलॉजी पे बात करूंगा कि देखिए, इतिहास एक ऐसा विषय है, मेरा मानना है कि ये एक कहानी है और अगर स्टूडेंट इसको कहानी की तरह पढ़ता है तो न केवल इतिहास आपका हो जाएगा बल्कि ईश्वर की कृपा से कभी आपके क्वेश्चन जल्दी मिस नहीं होंगे, कभी आपको फैक्ट रखने की ज़रूरत नहीं होगी। इसलिए मेरा सजेशन है आपको कि आप बिल्कुल फ्री माइंड होकर मुझसे जुड़िएगा इस क्लास में। और कोई भी गतिविधि अगर आप कर रहे हो तो वो सब कुछ स्टॉप करके फ्री माइंड होके आप एकदम शांत मूड बनाकर आओ। साथ में मैं कहूँगा कि आप कलम और कॉपी जो है ज़रूर अपने पास रखिएगा, ताकि जो ख़ास चीज़ें हैं जिनको नोट करना बहुत ज़रूरी है, केवल उसको सुनने से काम नहीं चलेगा, तो उस चीज़ को आपको नोट करना है। और जब नोट्स बनाने की ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी
तो मैं आपको आगे ना स्किल पर भी बात करूंगा कि कैसे यूपीएससी के क्वेश्चन की फ्रेमिंग की जाती है, कैसे लिखा जाता है, कैसे आप गागर में सागर भरने का जो तरीका है वो कैसे आप तैयार करोगे, कैसे पाओगे। तो ये सब चीज़ें ना सिस्टमेटिकली हम लोग डिस्कस करते चलेंगे हर टॉपिक पर, हर विषय पर। और इसके बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने घरों में होंगे, सुरक्षित होंगे और बिल्कुल स्वस्थ होंगे। ये मेरी ईश्वर से कामना है कि ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि आप बिल्कुल स्वस्थ रहिए और इसके साथ साथ अपनी जो टारगेट है, जो गोल है, उसके लिए आप काम करते रहिए। देखिए स्टूडेंट्स, ज़िंदगी का एक रूल है कि ज़िंदगी कहीं धूप है और कहीं छाँव है। मुश्किलें ज़िंदगी का हिस्सा है। किसी ने कहा है कि ये जो सहारे अगर ना हो तो परेशान हो जाए, ये जो सहारे अगर ना हो तो परेशान हो जाए, मुश्किलें जान ही ले लें अगर आसान हो जाए। तो ये ज़िंदगी की एक कहानी है जिसमें उतार और चढ़ाव जो है वो आते रहते हैं। जिस जिस मुश्किलात से दुनिया गुजर रही है, स्टूडेंट्स, 2 मिनट में आपका वक्त मांग रहा हूँ सिर्फ, कि जिस मुश्किलात से दुनिया इस समय गुजर रही है ये दुनिया में पहले भी आ चुके हैं। जी हाँ, पहले भी सालों में इस तरह की चीज़ें आती रही हैं और दुनिया ने इसको फेस किया। ईश्वर ने दुनिया को इस चीज़ से निकाला। क्योंकि हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं इसलिए हम आस्तिक हैं, हम ईश्वर में अगाध श्रद्धा रखते हैं, हम अध्यात्म से जुड़े लोग हैं। इसलिए भी हमें बिल्कुल ईश्वर पर विश्वास रखना है और अपना कर्म करना है। सब कुछ, हर चीज़ जो है वो एक ना एक दिन सही हो जाएगी, है ना। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि ज़िंदगी जो है वो इम्तिहान लेती है। जी हाँ, इम्तिहान लेने के जो सब्जेक्ट होते हैं वो अलग अलग होते हैं, है ना। हर कंपटीशन का अपना एक सिलेबस होता है दोस्तों, लेकिन ज़िंदगी का कोई लिमिटेड सिलेबस नहीं होता। कहाँ से जीवन, कहाँ से संघर्ष आपसे एग्ज़ाम ले ले वो कोई नहीं जानता। इसलिए हर चीज़ के लिए आपको तैयार रहना है और ईश्वर पर अगाध श्रद्धा रखिए और अपना कर्म करते रहिए। चूँकि आप जानते हैं कि ये गीता का संदेश भी है कि आपको केवल कर्म ही करना है, फल के बारे में नहीं सोचना, फल देने वाला ईश्वर है, ठीक है ना। तो आइए हम लोग आज इसी एक आध्यात्मिक टॉपिक की तरफ बात करने वाले हैं। इसी आध्यात्मिक विषय को हमने उठाया है जिसमें हम लोग ना देखेंगे कि बौद्ध धर्म के बारे में न केवल जानेंगे बल्कि आप बहुत कुछ चीज़ें आप यहाँ से सीख भी सकते हो। यकीन मानिए, यूपीएससी का ये एक रूल है। यूपीएससी कहती है कि पहले आप पढ़िए, उसके बाद सीखिए, फिर हमारे पास आइए। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपका 2-4 मिनट जो ये वक्त लिया है, इस पर मैं थोड़ा-सा आपसे बस बात कर रहा हूँ। थोड़ा-सा आपकी भावनाओं को मैं जानना चाहता हूँ। प्लीज़ आपसे मेरी ये गुज़ारिश है, ये निवेदन है कि आप अपना हाथ हिलाकर और आप एक स्क्रीन पर मुझे इशारा करिए कि आप बिल्कुल ठीक है। आप मुझे क्लियरली सुन पा रहे हैं, इस बात का भी इशारा आपको करना है और आप बिल्कुल फ्री माइंड हैं और आपने कलम और कॉपी अपने पास ले रखा है। क्योंकि सिर्फ बातों को सुन लेने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपको मेंस लिखना भी है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कॉपी और कलम लेकर तैयार रहिए, है ना। तो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग चला जाए। मैं एक बात आपसे इशारा कर रहा हूँ, एक बार फिर कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल शांत मन से ये क्लास देखना है। आपको बिल्कुल भी कोई फर्दर एक्टिविटी नहीं करना है। एक एक्टिविटी होगी जो मेन टॉपिक होगा, वो आपको अपने कॉपी में नोट करना है और ईश्वर की कृपा से हम लोग थोड़ी देर के लिए हम चलेंगे आज से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। जी हाँ, हम सैकड़ों साल पीछे की दुनिया में हमको चलना है और हमको देखना है कि बौद्ध धर्म के आने से पहले की क्या कंडीशन थी, बौद्ध धर्म क्यों आया और क्यों लोकप्रिय हुआ, इस पर भी हमें आपसे बात करना है। तो पहली चीज मैं आपसे बता दूं कि देखिए, बौद्ध धर्म आने से पहले भारत में जो धर्म सबसे ज्यादा प्रचलित था वो सनातन धर्म या वैदिक धर्म है। जी हाँ दोस्तों, वैदिक धर्म के बारे में छोटा सा आपको बताऊं कि वैदिक धर्म 1500 ईसा पूर्व में आर्य लोग लेके आए थे। वैदिक धर्म को 2 भागों में बांटा गया है।
ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, ठीक ना। ऋग्वैदिक काल जो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक चला, उत्तर वैदिक काल जो 1000 ईसा पूर्व से लगभग 500 ईसा पूर्व तक चला। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। दोस्तों, ऋग्वैदिक काल तक तो मामलात काफ़ी बेहतरीन थे। वहाँ पे महिलाओं को सम्मान था, एकल परिवार का प्रचलन था। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया, ठीक है, वैसे वैसे ना चीज़ों में गड़बड़ियाँ पैदा होने लगी। कुछ लोगों ने धर्म को अपने अकॉर्डिंग यूज़ करना शुरू किया, उससे लाभ पाने लगे। तो इन चीज़ों से जो वैदिक धर्म है उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी शुरू हो गई। मैं आपसे बताऊं कि उत्तर वैदिक काल तक आते आते हालात काफ़ी बदल गए। एक तो ये है कि राजाओं ने शक्ति एकत्रित करनी शुरू कर दी, साम्राज्य विस्तार की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई। दूसरी चीज़ है कि पशु बलि जो है वो बहुत बढ़ गए। राजा लोग जो यज्ञ करते थे, हाँ जी हाँ, रासु यज्ञ हैं, अश्वमेध यज्ञ है, ठीक है, और इस तरह के जो यज्ञ होते थे ना, इन यज्ञों में भारी मात्रा में पशुओं की बलि दी जाती, हजार हजार बैलों को बलि चढ़ाया जाता था। इसके अलावा आप देखेंगे कि महिलाओं की जो स्थिति है वो काफ़ी खराब हो गई। महिलाओं को सुरा और पासा की जो श्रेणी है उसमें रख दिया गया, ठीक है। इसके अलावा भी आप देखेंगे कि जो जाति व्यवस्था थी, जी हाँ, जो वर्ण वर्ण व्यवस्था थी उसमें भी काफ़ी टकराव हो गया। ब्राह्मण और जो क्षत्रिय वर्ण थे वो करीब आए, वैश्य और शूद्र भी करीब आए, लेकिन इन चारों के बीच में जो है वो खाई पैदा हो गई थी। तो इस तरह से भी एक क्लैशिंग की कंडीशन आ गई थी। और चूंकि उत्तर वैदिक काल में व्यापार और व्यवसाय में भी काफ़ी बढ़ोतरी हो रही थी, इसलिए आप देखेंगे कि जो वैश्य और शूद्र है इनके पास पैसे आने लगे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई आदमी चाहे कैसा भी हो, किस भी बैकग्राउंड से आ रहा हो, लेकिन जब उसके पास दौलत आती है, पैसा आता है, तो वो समाज में अपना सम्मान चाहता है। यही हाल था। वैश्य चूंकि वर्ण व्यवस्था में थर्ड लेवल पे आते हैं ना, आप जानते हैं। तो इन लोगों के पास जब पैसा आने लगा तो ये समाज में सम्मान की वकालत करने लगे, सम्मान चाहने लगे। इनका मानना था, इनका कहना था कि जब हम राजाओं को देते हैं, जब हम ब्राह्मण और पुरोहित लोगों को दान करते हैं, तो फिर हमें समाज में तीसरे श्रेणी में क्यों रखा गया, हमें भी सम्मान मिले। तो ये लोग भी ना, आप कहने का मतलब ये है कि उत्तर वैदिक काल एक ऐसा सिचुएशन है, ऐसा समय है कि हर आदमी अपनी अपनी राह देख रहा था कि कहाँ से उसे नए रास्ते पर चलना है। तो जब पशु बलि बहुत ज़्यादा देना जाने लगी, स्टूडेंट्स, तो समझ लीजिए कि उससे किसानों को बड़ी नुकसान हो रहा था, क्योंकि एग्रीकल्चर पर सीधा इसका इम्पैक्ट पड़ा। जो पशुधन है उसमें बड़ी कमी आ रही थी। तो इसकी शिकायत भी जो किसान हैं वो लगातार कर रहे थे, उठा रहे थे बातें, उन्हें भी आर्थिक नुकसान हो रहा था। तो इस तरह का जो माहौल था वो उस ज़माने में हिंदुस्तान में मौजूद था। और मैं आपसे बताऊं कि सन 1100 ईसा पूर्व में लोहे का जो है ज्ञान पूरी दुनिया में फैल गया। जी हाँ, लोहे का जो ज्ञान है पूरी दुनिया में फैल गया। तो मैं आपसे बताऊं कि भारत में भी वो चीज़ें आ चुकी थी। एक चीज़ मैं आपसे बताऊं कि जो लोहा है ना, वो एज हित्ती सभ्यता के लोग जो थे वो मध्य एशिया में रहते थे। मेरी बात क्लियर हो रही है आप लोगों को? प्लीज़ अगर मेरी बात आपको सुनाई दे रही है मेरे स्टूडेंट्स, तो आप कम से कम अपने हाथों को हिलाकर या फिर एक इशारा करके आप मुझे एक संदेश दीजिए स्क्रीन पे, ताकि मैं देख सकूं कि आप बिल्कुल अच्छी प्रकार से सुन पा रहे हैं। और एक चीज़ और, आपको मज़ा आ रहा है, आप इंजॉय कर पा रहे हैं इस चीज़ को, मैं इसके बारे में भी जानना चाहूँगा, क्योंकि मेरी शर्त यही है कि क्लास को आपको इंजॉय करना है, ना कि बर्डन लेना है। एक बार आपने अगर इस कहानी को ठीक से समझ लिया तो मालिक के दया से आपको दोबारा परेशानी नहीं होगी। जैसा कि मैंने बताया था कि बिल्कुल जैसे आप फिल्में देखते हैं और बिल्कुल शांति से देखते हैं, उसे एंजॉय करते हैं, और वो चीज़ बचपन की देखी गई फिल्म वो जवानी और बुढ़ापे तक याद रहती है, तो मैं आपसे यही कहूँगा
कि प्लीज आप इसी तरह से मेरी क्लास को एंजॉय करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो मैं आपसे बता रहा था कि उस जमाने में यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में लोहे की बात मैं आपसे कर रहा। देख, जानते हैं कि आपको पता है कि लोहे की जो जानकारी थी ना, वो एक विशेष सभ्यता के लोगों को थी। उन्हें हित्ती सभ्यता के लोग कहा जाता है ना, हित्ती, हित्ती सभ्यता, ठीक है ना। और ये लोग कहाँ रहते थे? ये मध्य एशिया में रहते थे। बहुत जमाने से इन्होंने लोहे की जानकारी को छुपा रखा है। लेकिन कहा जाता है कि सन 1100 ईसा पूर्व में जब इस सभ्यता का विघटन हो गया, वो लोग डिस्ट्रॉय हो गए, दुनिया के अलग अलग इलाकों में बिखर गए, तो उन्होंने ये राज खोला और दुनिया को बताया कि भाई लोहा ऐसी चीज है, ये तांबा पीतल कांसे से जमीन की खुदाई नहीं होती, इससे कृषि ठीक से नहीं हो पाएगी। आप लोहा से हल बनाइए, लोहे के औजार बनाइए, इससे जो है आप जितनी अच्छी खेती कर पाएंगे वो और धातु से संबंधित धातु से नहीं पॉसिबल है। तो इस तरह से जो है लोहे की जानकारी आई और लोहे ने एक तरह से आप कह सकते हैं कि पूरे सिस्टम और पूरे सिचुएशन को बदल दिया। लोहा जब आया तो किसान लोग जो है वो उससे बने औजारों से खेती करने लगे। जाहिर सी बात है, पीतल तांबा कांसे की एक लिमिट होती है जमीन खोदने की, वो एक लिमिट के बाद मूव कर जाता था, मुड़ जाता था। लोहा जो है गहराई तक एंट्री करने लगा, तो इससे क्या हुई, इससे खेती शुरू हुई और इसने एग्रीकल्चर के पूरे सिस्टम को ही बदल डाला दोस्तों। प्रोडक्टिविटी बहुत हाई हो गई। अच्छा, लोहे ने और क्या किया? पेड़ों को काटने में लोहे की बहुत बड़ा योगदान था। पेड़ काटे गए, जमीन की सफाई हुई और फिर से जो है तेजी से जो बसावट है इंसानों की वो बढ़ती चली गई। लकड़ियां कटी तो इससे महल बने, ऊंचे ऊंची इमारतें बनी। इससे क्या हुआ कि 16 महाजनपदों का जो कॉन्सेप्ट है वो सामने आया कि हिंदुस्तान में 16 जो महाजनपद है वो आ गए थे इस जमाने तक। क्लियर हो रहा है? आप समझ रहे हैं इस चीज को? कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? तो अब क्या था कि भारत में कंडीशन काफी चेंज हो गई थी। वैश्यों के पास पैसा था, शूद्र भी धीरे धीरे मजबूत हो चुके थे, लेकिन ये लोग ना सम्मान चाहते थे, इज्जत चाहते थे। और ये जो है वो क्या नाम है, कंडीशन थी गौतम बुद्ध के आने से पहले, बौद्ध धर्म के आने से। मैं आपको बताऊं कि सनातन धर्म में पुरोहित यानी ब्राह्मण लोगों का जो स्थान था वो सर्वोच्च था। और सनातन धर्म में कहा गया है कि ब्राह्मण वो है जो समाज को दिशा देता है, समाज को रास्ता दिखाता है, ठीक है। तो ब्राह्मण लोग ऋग्वैदिक काल में भौतिकवादी जीवन नहीं जीते। वो लोग बिल्कुल अलग थलग रहते थे जंगलों में, और अपनी जिंदगी का ज्यादातर जो वक्त है ना वो, जी हाँ, पूजा में, पुस्तकों को पढ़ने में, चिंतन मनन में गुजारते थे ना। एक प्रकार से ये दार्शनिक थे। चाणक्य ने इन लोगों को दार्शनिक कहा है, एग्रोमोनोई यानी दार्शनिक कहा है। समझ में आ रही है? लेकिन उत्तर वैदिक काल में ना ये चीजें थोड़ा गड़बड़ हो गई। उत्तर वैदिक काल में बहुत से ऐसे पुरोहित लोग थे जो राजाओं के महलों में रहने लगे और अपने मूल जो स्टेटस है उससे हट गए। तो अंदाजा लगाइए कि जब शीर्ष जो है, जो समाज का नेतृत्व करता है, वहीं से दिक्कत आने लगी, तो फिर प्रॉब्लम आनी तय थी। ये चीज़ आपको क्लियर हो रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना, परेशानी तो नहीं है ना? तो मैं आपसे बताऊं कि फिर जो है ज़्यादातर जो पुरोहित थे, ऐसा नहीं है, ब्राह्मण लोग पुरोहित लोगों में बहुत से बिल्कुल उसी लाइफ को जी रहे थे, लेकिन कुछ लोगों ने मूव किया, राजमहलों की तरफ चले गए। तो इस तरह की जो सिचुएशन थी वो मौजूद थी। तो लोग ना एक नेतृत्व चाहते थे, लोग एक रास्ता चाहते थे, और अंदर ही अंदर जो है ये जो खींचतान है वो उस वहाँ की सोसाइटी में चल रही थी। तो दोस्तों एक चीज़ तो आप जान ही लीजिए कि कोई नई चीज़ तब तक कहीं नहीं आ सकती जब तक कि लोग उसे आने ना। ये बात समझ में आ गई? मतलब कहीं ना कहीं से हालात जो है वो साजगार होते हैं, हालात जिम्मेदार होते हैं किसी नई चीज़ के आने में और किसी पुरानी चीज़ के जाने में, ठीक है ना। तो चलिए आगे हम लोग बात कर रहे हैं, इस पर कंटिन्यू करते रहेंगे। तो ये कंडीशन थी बौद्ध धर्म के आने की। आप बिल्कुल एक स्टोरी की तरह आपको सुनते रहना है,
हाथ में कॉपी और कलम आपके बिल्कुल तैयार रहना चाहिए, और ताकि जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं उसको आप नोट करते चलिएगा, है ना। और साथ में एक बार फिर कहूँगा कि एंजॉय करते चलिए इतिहास को, मज़ा लीजिए इसका ना, और कोशिश करिए इससे कुछ सीखने की, क्योंकि अगर आप सीख लेते हो ना, तो अगर अगर आप इसे कॉपी पर लिखोगे, अगर इसको, तो उसमें व्यवहारिकता दिखाई देगी, आपको मज़ा आएगा। जो अच्छी चीज़ें हैं उसको लेना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि रावण जो है वो कैसा था, बहुत बड़ा ज्ञानी था, लेकिन अभिमानी और दम्भी टाइप का इंसान था। जब रावण धराशायी हो गया युद्ध के मैदान में, तो श्री राम चंद्र जी ने कहा था लक्ष्मण से कि लक्ष्मण जाओ और रावण से कुछ सीखो। तो श्री लक्ष्मण को बड़ा ये अजीब लगा कि रावण जैसे अधम और आदमी से मैं क्या सीखूंगा, लेकिन उन्होंने लक्ष्मण से कहा, श्री रामचंद्र जी ने, कि लक्ष्मण, एक इंसान में अच्छाइयाँ भी होती हैं और बुराइयाँ भी होती हैं, जो अच्छी चीज़ होती है उसे सीखना चाहिए। तो मेरे इस बात को बताने के पीछे लॉजिक ये था कि आप दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आप सीख नहीं सकते। तो आइए थोड़ा सा हम लोग देखें इस पर। तो आपने देखा ना कि जो कंडीशन थी बौद्ध धर्म के हिंदुस्तान में आने से पहले, वो ये थी कि समाज बिल्कुल इसके लिए बन चुका था माहौल कि कोई जो है दिशा देने वाला आए और समाज को नई दिशा दे। तो इस तरह के हालात है ना। तो इसी कंडीशन में, अच्छा एक चीज़ और बताऊं, मैंने 16 महाजनपदों का जो जिक्र किया, और पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग क्षेत्रों में बड़े बड़े महाजनपद हुआ करते थे उस जमाने में, जैसे वत्स महाजनपद है, कुरु महाजनपद, पांचाल महाजनपद, है ना, जैसे कौशल महाजनपद है, ठीक है। इसके बाद मल्ल महाजनपद, इस तरह के 16 महाजनपद थे हिंदुस्तान में टोटल, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में, ठीक है ना, 600 BC में। उसी जमाने में एक गणराज्य हुआ करता था, लिच्छवी गणराज्य। तो गणराज्य क्या होता है? एक्चुअली में भारत में दो तरह के राज्य थे। एक वो राज्य थे जो सीधे राजाओं की तानाशाही के अकॉर्डिंग वर्क करते, राजा लोग जो कहते थे वो वहां के लोगों को करना पड़ता, ठीक है। लेकिन जो गणराज्य होते थे वो कई राज्यों का एक समूह होता, और उसमें मिलजुल कर राजा लोग शासन चलाते थे। जैसे मैं एक गणराज्य का नाम ले रहा हूँ, लिच्छवी गणराज्य, है ना, लिच्छवी गणराज्य। तो जैसे ना लिच्छवी गणराज्य में कुल 8 राज्य हुआ करते थे, है ना, और वैशाली जो है उसकी राजधानी थी। उस जमाने में छठी शताब्दी ईसा पूर्व में चेटक वहां के प्रमुख हुआ करते थे, जो बहुत उनका नाम प्रचलित था। कहा जाता है कि वैशाली में एक बहुत बड़ा सभा था, सभा स्थल था, जिसको आप कुट्टागारशाला कहा जाता है। वहां पे लोग बैठकर हर राज्य के प्रतिनिधि आते थे, और वहाँ अपने अपने राज्य का मुद्दा उठाते थे, और फिर ये लोग मिल बैठकर शासन चलाते थे। समझ में आ रहा है? तो एक संघीय शासन की व्यवस्था थी, कहाँ पर? गणराज्यों में, उस जमाने के। और मैं आपसे बताऊं कि बहुत से लोग हैं जो तुलना कर जाते हैं आज के गणराज्य और उस जमाने के गणराज्य में। तो देखिए, ये गलती नहीं करना। उस जमाने का जो गणराज्य था वो आज के गणराज्य या प्रजातंत्र से अलग है। उस जमाने में जो प्रतिनिधि होते थे सभा में बैठने वाले, जैसा कि मैंने बताया कुट्टागारशाला में बैठने वाले, वो प्रतिनिधि राजाओं के द्वारा चुने जाते थे, मतलब वो जनता के प्रति नहीं होते। तो हमारे जो लोकसभा और राज्यसभा में जो प्रतिनिधि होते हैं उनका चयन जो है वो जनता के द्वारा किया जाता है ना, जन प्रतिनिधि होते हैं ना, तो वो जनता की समस्याओं को उठाते हैं। तो इसलिए वहां के गणराज्य में और हमारे गणराज्य में क्या है, अंतर है। ये बात क्लियर हो रही है ना? जो टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूँ दोस्तों, इस पे आप लिख सकते हैं बिल्कुल, और साथ में आप नोट्स बनाते हुए चलिए मेन मेन चीज़ों पर, और जहाँ मैं आपको लिखवाऊंगा वहाँ पे आपको लिखना भी है, क्योंकि अगर आप नहीं लिखोगे तो समझ लो मजाक कर रहे हो आप पढ़ाई के साथ। लिखते चलना बेटा। ठीक है ना? तो मैं बता रहा था कि लिच्छवी गणराज्य में 8 राज्य हुआ। उन्हीं में से एक राज्य था, छोटा सा राज्य था, जिसका नाम था कपिलवस्तु। नाम सुना होगा, जी हाँ, कपिलवस्तु अब नेपाल की सीमा में पड़ता है ये इलाका है। और यहाँ के जो राजा थे उनका नाम था शुद्धोधन। क्या नाम था बेटा? यहाँ के राजा का नाम क्या था? शुद्धोधन। देखो ना स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, यहाँ के राजा का नाम क्या था? शुद्धोधन, ठीक है।
कहा जाता है कि उनकी पत्नी जो थी उनका नाम था महामाया और वो महामाया गर्भवती थी। ठीक है, थोड़ा सा हम ना बुद्ध के प्रारंभिक जीवन पर निगाह डालें। किसी चीज को समझने के लिए उसकी जड़ों में जाना पड़ता है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करते तो बहुत दिक्कत होगी। तब रटने वाली बात हो गई ना कि सबसे पहले किसी पेड़ का नाम जानिए, उसका बैकग्राउंड जानिए, तब उसकी शाखाओं और फलों की बात करिए तो मजा आएगा। थोड़ा सा बुद्ध के प्रारंभिक जीवन को आपको डिटेल में जानना पड़ेगा और यहाँ से प्रश्न आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। फिर उसके बाद हम लोग बाकी चीज़ों पर बात करेंगे। और मैं फिर आपसे रिवाइज कर रहा हूँ कि एकदम पीसफुल होकर पढ़ना है बेटा, बिल्कुल एकदम शांत मन से पढ़ना है। क्लियर हो रहा है? बिल्कुल अगर आप कोई फर्दर एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसको रोक दीजिए, तभी हम लोग ईश्वर की कृपा से इस दुनिया में जा पाएंगे और इसे देख पाएंगे और इसको समझ पाएंगे। और एक बार आपने इसको महसूस कर लिया ना तो मालिक की दया से फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा रटने की जरूरत नहीं है, ये चीज आपकी हो गई। ठीक है, तो मैं आपसे बता रहा था कि उस छोटे से राज्य में जिसका नाम था कपिलवस्तु, वहां के राजा थे शुद्धोधन और उनकी पत्नी का नाम था महामाया। महामाया प्रेग्नेंट थी, गर्भवती थी। माफ करिएगा। उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन की बात नहीं होता है कि पेट में बच्चा हो तो माँ बाप बड़ा एक्साइटमेंट में रहते हैं, पता नहीं लड़का है कि लड़की है। पहली चीज तो ये क्लियर, उस जमाने में इस तरह की कोई मशीन तो थी नहीं कि लड़का है कि लड़की है, लेकिन ये था एक्साइटमेंट था कि क्या है महामाया के पेट में, गर्भ में। तो महामाया, एक दिन की बात है, एक साधु जो है, एक महात्मा या एक ब्राह्मण जो है, वो उनके महल की तरफ से आ निकले। नाम मिलता है उस ब्राह्मण का कौंडिन्य। क्या नाम मिलता है बेटा? कौंडिन्य। अब किसी तरह से पता चला महामाया कोई ब्राह्मण आए हुए हैं, तो उन्होंने अपने पति से कहा कि बुलाइए ना जरा उनको अंदर, थोड़ा सा कुछ सवाल है मेरे मन में जो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ। तो शुद्धोधन, राजा शुद्धोधन ने उस ब्राह्मण को बुला भेजा और वो ब्राह्मण अंदर आए। महामाया पर्दे के पीछे खड़ी हैं और उन्होंने ब्राह्मण कौंडिन्य से कुछ प्रश्न पूछे। ठीक है, प्रश्न ये था कि हे पुरोहित, आप बताइए, मैं कुछ दिनों से बहुत परेशान हूं कि मेरे कुछ सवालात थे। पहली चीज तो ये कि मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे पेट में क्या है, लड़का है, लड़की है, क्या है, थोड़ा भविष्यवाणी कीजिए। तो कौंडिन्य ने भविष्यवाणी की थी उस वक्त कि हे महामाया, हे शुद्धोधन, तेरे घर में एक बालक आने वाला है। हे शुद्धोधन, तेरे घर में एक बालक आने वाला है। ये बालक या तो बहुत प्रतापी राजा बनेगा, चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, या फिर एक बहुत बड़ा संत बनेगा। ठीक है, ये उन्होंने भविष्यवाणी कर दी। अच्छा महामाया, आप जरा सा बहुत परेशान सी दिख रही थी। उन्होंने एक सवाल किया कि हे पुरोहित, आप बताइए कि मेरे घर में जो बच्चा है, थोड़ा सा मैं कुछ दिनों से ना लगातार स्वप्न देख रही हूँ, मैं बड़ा परेशान हूँ, रातों में मेरी नींद खुल जाती है, मैं पसीने पसीने हो जाती हूँ, कुछ मुझे बताइए। तो ब्राह्मण पुरोहित कौंडिन्य ने उनसे कहा कि आप प्रश्न पूछिए, आपके मन में जो कौतूहल है वो बताइए। तो महामाया ने उनसे पहला, देखो बेटा, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जो चीज़ का मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इस पर पीटी के क्वेश्चनों की भरमार है। ठीक है ना, तो उसको आपको कहानी भी सुननी है और लिखते भी चलना है कि क्या की चीज किससे संबंधित है। ठीक है ना, तो यहाँ पर पहला प्रश्न उन्होंने पूछा कि हे पुरोहित, एक दिन मैं रात में सोई हुई थी और अचानक मैंने देखा कि एक विशाल काय जो हाथी है वो मेरी तरफ तेजी से दौड़ता हुआ आ रहा है, और जैसे ही मेरे करीब आया मैं बिल्कुल घबरा के उठ गई और मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर ये हाथी से मेरे बच्चे का क्या रिलेशन। तो ब्राह्मण कौंडिन्य ने, पुरोहित कौंडिन्य ने बताया कि हे महामाया, ये बालक जब पैदा होगा तो बहुत ही बलशाली होगा, बहुत ताकतवर होगा, बहुत शक्तिशाली होगा, बड़ा ही बलशाली होगा।
यानी बहुत ताकतवर होगा। मतलब क्या है कि बौद्ध धर्म में जो हाथी है उसका जो मतलब है, अर्थ है, वो किस चीज से बेटा? बल से है, ताकत से है, शक्ति से है। तो आप अपनी कॉपी पर नोट कर रहे हैं इस चीज को कि बौद्ध धर्म में हाथी से तात्पर्य है बल। हाथी एक तरफ लिखिए, दूसरी तरफ लिखिए बल। समझ में आ गया? अब बात आई दूसरे प्रश्न की। महामाया ने कहा कि हे ब्राह्मण, हे पुरोहित, मैं एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगी कि एक दिन मैंने एक भयानक शेर को, जिसके बाल बिल्कुल बिखरे बिखरे, भुजाएं एकदम चढ़ी हुई और उसकी नसें चढ़ी हुई दिखाई दे रही हैं, मतलब बहुत, एक दिन मैंने बहुत ही शक्तिशाली शेर को और अपनी तरफ गुर्राते हुए देखा, और वो गुर्राते गुर्राते अचानक मेरी तरफ दौड़ पड़ा। वो शक्तिशाली शेर जिसके बाल बिखरे हुए थे, है ना, गुर्रा रहा था, वो बिल्कुल रोरिंग कर रहा था, बिल्कुल गुर्राहट की आवाज आ रही थी, और बहुत तेजी से छलांग मारकर मेरी तरफ दौड़ रहा था। तो मैं जानना चाहती हूँ कि ये जो शेर है, इससे मेरे बच्चे का क्या रिलेशन है? तो महापुरोहित कौंडिन्य ने कहा कि हे महामाया, ये जो बालक है जब जन्म लेगा ना तो निडर होगा। दोस्तों, शेर क्या होता है? शेर निडर होता है, ये याद रखिएगा। शेर शक्ति के मामले में हाथी से ज्यादा बलवान नहीं है, लेकिन शेर क्या होता है? निडर होता है। शेर डरता नहीं है। आपने बचपन से सुन रखा है कि जंगल का राजा कौन होता है बेटा? शेर होता है। सुना है कि नहीं सुना है? बताओ, सुना है ना? क्यों होता है? कभी सोचा है शेर जंगल का राजा क्यों होता है? अगर आप बल की बात करोगे तो हाथी ज्यादा ताकतवर होता है, शेर से ज्यादा ताकतवर वहां जीव होते हैं। शेर इसलिए जंगल का राजा होता है क्योंकि पूरे जंगल में उससे ज्यादा निडर कोई नहीं होता। मतलब यहां से आप एक चीज सीख सकते हैं कि शेर रिस्क लेता है, और रिस्क जो लेता है वही गेम खेलता है। नो रिस्क नो गेम, नो गेम विदाउट पेन। जिंदगी में अगर आप रिस्क नहीं लेते तो कभी कोई बड़ा गेम नहीं खेल पाएंगे। और मेरा मानना यही है कि जिंदगी इंसान की ऐसी होनी चाहिए कि आपके दुनिया से जाने के बाद आपकी आने वाली पीढ़ियां आपको याद करें। जी हाँ दोस्तों, किसी ने कहा है कि उसूलों पे जब आँच आए तो टकराना जरूरी है। उसूलों पे जब आँच आए तो टकराना जरूरी है। जो जिंदा है उसे जिंदा नजर आना जरूरी है। यकीन मानिए, 32 साल की उम्र थी सिकंदर की। 32 साल की उम्र में वो दुनिया से चल बसा था, लेकिन आज हजारों सालों से सिकंदर को याद किया जाता है। क्यों? आपने कभी सोचा है? जिंदगी दो तरीके की होती है। एक वो जिंदगी होती है जो इंसान जिंदा रह के गुजारता है, और एक वो जिंदगी होती है जो उसके दुनिया के जाने के बाद से शुरू होती है। और दोस्तों, असल जिंदगी यही है कि आपके दुनिया में न रहने के बाद अगर लोग आपको याद करें तो आप, फिर माना जाएगा कि आपके लिए कहा जाएगा कि कुछ लोग वक्त के सांचे में ढल जाते हैं, पर उनका क्या करें जो सांचे बदल जाते हैं। आप देखिए, गांधी को दुनिया से गए हुए जमाने बीत गए, लेकिन आज भी दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जहां गांधी को न पढ़ाया जाता हो। ठीक है ना? तो मैं आपसे यही बता रहा था कि जो शेर होता है वो जंगल में सबसे ज्यादा निडर होता है, वो रिस्क लेना जानता है। ठीक है, इसलिए वो जंगल का राजा होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बताएं, कोई दिक्कत? आप इंजॉय कर रहे हैं मेरी क्लास को? थोड़ा सा आप बताते चलना बेटा। जी हाँ, इशारे करना। फिर अब मैं आपसे आगे चलता हूँ। महापुरोहित कौंडिन्य ने, बेटा ये मैराथन क्लास है मेरी, है ना, लंबी क्लास है। इसमें हम लोग इस टॉपिक के हर एस्पेक्ट पे बात करेंगे ना, कोई टॉपिक हम लोग छोड़ेंगे नहीं। इसलिए मैंने पहली चीज़ आपसे कहा कि आप इंजॉय करिएगा, इसमें परेशान मत होना, बर्डन मत लेना, और जो रूट होती है, जड़ें होती हैं, उसको जानने की कोशिश करो, क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने का ना शॉर्टकट कोई फार्मूला नहीं होता। तो मैं आपसे बता रहा था आगे कि फिर उसके बाद महामाया ने कहा कि हे कौंडिन्य, एक दिन मैंने अपनी तरफ एक और जीव को आते देखा, और ये घोड़ा था।
जी हाँ, ये घोड़ा था काले रंग का, जो मेरी तरफ बड़ी तेजी से आ रहा था। तो कौंडिन्य ने बताया कि हे महामाया, ये जो घोड़ा है ये वेग का प्रतीक है, रफ्तार का प्रतीक है। मेरी मतलब आप समझ रहे ना, घोड़े के आगे क्या लिखेंगे? रफ्तार लिखेंगे। उन्होंने कहा कि महामाया, जब ये बालक पैदा होगा तो इसकी रफ्तार जो होगी बहुत तेज होगी, यानी ये इसके विचार फैलेंगे। कहने का मतलब ये समझ में आ रहा है बेटा? तो घोड़े का तात्पर्य किससे है? रफ्तार से ना। जब ये बालक पैदा होगा तो बहुत तेज होगा, ठीक है। और यहाँ बालक से मतलब है उसके तेज से मतलब उसके विचारों से। कहा जाता है ना कि बुद्ध जो है से लोग शास्त्रार्थ करने आते थे, जितने भी उस जमाने के लोग थे, लेकिन बुद्ध के सामने स्टे नहीं कर पाते थे, सबसे बड़ी चीज। उसके बाद उन्होंने, महामाया ने और कहा कि मैंने सफेद कबूतरों को आसमान में उड़ते हुए देखा। तो कौंडिन्य ने कहा कि ये शांति का प्रतीक है, जब ये बालक जन्म लेगा तो फिर शांति होगी चारों तरफ। जी हाँ, तो जो कबूतर होते हैं वो शांति का प्रतीक है। आपने देखा होगा कि 15 अगस्त 26 जनवरी किसी ओकेजन पे आप खुद ही कबूतर उड़ाते हैं, है ना। तो ये कबूतर, और बेसिकली कबूतर कैसा उड़ाया जाता है? सफेद रंग। कारण क्या है? सफेद रंग, यानी ये शांति का प्रतीक है, कबूतर शांति का। उन्होंने और सवाल पूछे, टोटल ना 7 प्रश्न पूछे थे महामाया ने, कुल 7 प्रश्न पूछे। अगला प्रश्न उन्होंने पूछा कि हे ब्राह्मण, हे पुरोहित, आप मुझे बताइए, मैंने एक दिन कीचड़ में खूबसूरत कमल को देखा था, वो कमल एकदम खूबसूरत लग रहा था, कमल का फूल। तो आप बताइए कि इससे क्या तात्पर्य है? तो बताया ब्राह्मण कौंडिन्य ने कि हे महामाया, ये बुराई पर अच्छाई की जीत है। आप जानते हैं कि जो कीचड़ होता है वो काफी गंदा होता है, लेकिन उस कीचड़ से निकलकर एक खूबसूरत कमल का फूल बाहर खिलता है। ये प्रकृति का जो नियम है बड़ा ही खूबसूरत है। ये किसी ने कहा कि संत न छोड़े संत ही, कौटिक मिले असंत, मिले भुजंग ही बेधिया शीतलता न त्यजत। यानी वही चंदन के पेड़ पर हजारों सर्प, चंदन के पेड़ पे सर्प लिपटे होते हैं, लेकिन चंदन अपनी शीतलता को नहीं छोड़ता। तो ये बालक जब पैदा होगा ना तो क्या होगा बताइए? बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप, ठीक है ना। इसके बाद उन्होंने कुछ और बातें कही, जैसे मैंने नगाड़े की आवाज सुनी। तो नगाड़ा क्या, एक विजय ध्वनि होता है ना, नगाड़ा जंग में, युद्ध में बजाया जाता है, एक प्रकार का विजय ध्वनि होगा, ठीक है। तो नगाड़े की बात उन्होंने की। इसके अलावा भी उन्होंने कुछ और भी प्रश्न पूछे थे। मैं आगे जैसे ही वो चीजें मुझे ध्यान आएगी मैं आपको बताता चलूंगा। कुल 7 प्रश्न जो है वो महामाया ने वो पूछे थे कौंडिन्य से, और उसका जवाब उन्होंने दिया था, ठीक है ना। और एक कुबड़ वाले सांड का भी इसमें जिक्र आया, मुझे याद आया। तो कुबड़ वाला सांड पौरुष शक्ति का, पुरुषत्व का प्रतीक है। इसको आपको बिल्कुल लिख लेना है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहरकैफ ये तो बात हो गई। अब राजा शुद्धोधन बड़ा चिंतित रहने लगे, बड़ी परेशान रहने लगे, क्योंकि स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि बाप अगर डॉक्टर है तो कोशिश करेगा कि मेरा बेटा या तो डॉक्टर हो या सीधे आईएएस ऑफिसर, उससे नीचे नहीं कोशिश करेगा। बाप राजा है तो बेटा सन्यासी बने, ये बाप नहीं चाहेगा। बेसिकली ज्यादातर जो व्यवहारिक सोच है, आदर्श तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो राजा शुद्धोधन नहीं चाहते थे कि उनका जो बेटा है वो सन्यासी बने। और इसी बीच 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में, हाँ, एक आम का बहुत बड़ा बागीचा था, उसी में महामाया को इस बालक महामाया को इस पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, यानी गौतम बुद्ध का जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व में, ठीक है ना। और कहा जाता है ना कि कुछ ही दिन बाद महामाया ने जन्म देकर चल बसी। तो महात्मा बुद्ध का जो पालन पोषण है वो इनकी मासी ने किया था, जी हाँ, प्रजापति गौतमी ने किया था। बहरकैफ राजा शुद्धोधन बड़ा परेशान रहते थे कि क्या किया जाए, बच्चे को कैसे
मूव कराया जाए। सन्यासी तो कतई ही नहीं वो बनने देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कुछ स्ट्रैटेजी प्लान की, कुछ योजना बनाई। जैसे पहली चीज तो यह है कि इनके साथ उस राज्य की जो खूबसूरत लड़कियां थी, जी हाँ दोस्तों, उन्हें कलेक्ट किया गया, इकट्ठा किया गया, ताकि इनका ध्यान जो है वो सन्यास की तरफ ना जाए। इसके अलावा इनके रहने के लिए, यकीन मानिए, 3 मौसम में, गर्मी, जाड़ा, बरसात में 3 तरह के महल बनवा डाले, ताकि इन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इनका ध्यान बिल्कुल भंग ना हो। दूसरी तरफ कहा जाता है कि देखिए साहब, जो चीज़ जिस चीज़ के लिए बनी होती है ना, वो वहाँ पे जाती ही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आपके किस्मत में आईएएस बनना लिखा है तो ईश्वर की दया से आप आईएएस बनेंगे, आप यूपीएससी क्वालिफाई करेंगे। चाहे लाख बाधाएं आए, मुश्किलें आए, ईश्वर उसे टाल देगा। किसी ने एक आईएएस ने इस बात का खुलासा किया, उन्होंने लिखा कि मन भावन तरु मुझको आज बुलाते हैं, मनमोहन मन भावन तरु मुझको आज बुलाते हैं, पर ये जो वादे मेरे मुझको याद आ जाते हैं, अभी कहाँ विश्राम, ये निमंत्रण मूक छलना है, अभी तो मीलों मुझको चलना है। ठीक है, ये लाइन आपको कैसी लगी? प्लीज़ इसके बारे में हमें बताइए, हमारे स्क्रीन पर कुछ लिखिए आप। ठीक है ना? तो बहरकैफ ये जो बस मैं आपके मन को या आपके दिमाग को बस थोड़ा सा रिलैक्स देने के लिए ये एक्टिविटी करता हूँ, कुछ बीच बीच में आपको सुना देता हूँ, कि ताकि आपकी इंजॉयमेंट का जो लेवल है वो बना रहे। बहरकैफ और ये पार्ट भी है। तो मैं कह रहा था आपसे, मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि 3 महल इन्होंने बनाए, जाड़ा, गर्मी, बरसात, तीनों 3 महल बनाए। और हमेशा जो लड़कियां होती थी इनको घेरे रहती थी चारों तरफ से, ताकि इनका ध्यान भंग ना हो। लेकिन मैं आपसे बता रहा था ना कि जो चीज़ जिसके लिए बनती है वो उसमें कभी ना कभी वो मूवमेंट आती ही है। बुद्ध चूंकि चिंतनशील स्वभाव के थे, वो एक जम्बू वृक्ष के नीचे बैठकर वो घंटों चिंतन करते रहते थे, सोचते रहते थे, ठीक है, संसार के बारे में, चीज़ों वस्तुओं के बारे में। तो राजा शुद्धोधन ने हर तरह से समझिए कि कोशिश की कि इनको सन्यास की तरफ जाने से रोका जाए। कहा जाता है कि जब ये नगर भ्रमण पे निकलते थे, देश भ्रमण पे निकलते थे, तो भी पूरे शहर में सजा दिया जाता था, पूरे कपिलवस्तु राज्य को, पूरे शहर को सजाया जाता था, डेकोरेट कर दिया जाता था, ताकि ये कहीं किसी तरह के दुख और तकलीफ जैसी चीजें ना देखें और इनका ध्यान ना बटे। लेकिन कहा जाता है कि इनका एक सारथी था चन्ना, इसको लेकर ये 4 बार ये नगर से बाहर अचानक निकले, और इसी दौरान इन्होंने 4 चीजें देखी थी, है ना। पहली बार इन्होंने एक बीमार आदमी को देखा, उसके बाद इन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा, फिर उसके बाद इन्होंने एक मृत व्यक्ति को देखा, और फिर अंत में एक सन्यासी को देखा। और इसका मतलब चन्ना ने इनको समझाया, क्योंकि बुद्ध बिल्कुल अनभिज्ञ थे कि इंसान बीमार भी पड़ता है, इंसान का बुढ़ापा भी होता है ना, आदमी की मृत्यु भी होती है। और उन्होंने सन्यासी को देखा तो चन्ना से कहा, तो सन्यासी मोह माया का त्याग और तमाम चीज़ें, यानी धर्म। सन्यासी मतलब पूछा इन्होंने कि सन्यासी क्यों मुस्कुरा रहा है, तो उन्होंने कहा कि इसने मोह माया त्याग दिया है या सन्यास की तरफ है। तो ये चीज़ें बुद्ध ने देखी थी, और सन्यासी को देखकर उन्हें लगा कि भाई सच करना चाहिए, हमें ढूंढना चाहिए। और यही कारण था कि बुद्ध का मन जो है धीरे धीरे वो हटने लगा संसार की तरफ से, दुनिया की तरफ से। मेरे स्टूडेंट्स, आपसे मैं फिर से ये रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ आप बीच बीच में स्क्रीन पर एक मुझे संकेत देते चलिए कि आप वास्तव में मेरी क्लास को एंजॉय कर पा रहे हैं, आपको मज़ा आ रहा है। क्योंकि देखिए, शॉर्टकट ना किसी चीज़ का नहीं है, बहुत से टू दी पॉइंट की बात होती है, नो बकवास। देखिए, बकवास कुछ भी नहीं होता है ना। लोग कहते हैं टीचर की कोई, ये बकवास नहीं है, ये आपके सिलेबस में है और इसको आपको पढ़ना है। और प्लस क्या है कि इसमें पीटी के क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे,
कॉन्सेप्ट भी इससे आपका क्लियर होगा और आपको बौद्ध धर्म पर एक विचारधारा बनेगी, एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बनेगा। ठीक है ना? तो आप एंजॉय करते रहिएगा इस चीज़ को, मज़ा लीजिए इस चीज़ का मेरे साथ। तो मैं बता रहा था आपसे कि एक दिन की बात है। अच्छा, उनके पिता भी कम नहीं थे, एकदम लगे पड़े थे शुद्धोधन की, भाई किसी तरह से अपने बच्चे को बचाया जाए। इन्होंने कहा जाता है कि लिच्छवी गणराज जी की एक बेहद खूबसूरत कन्या यशोधरा नाम था उनका, उनसे 16 साल की उम्र में इनकी शादी करवा दी। कहते हैं कि बुद्ध को घेरने की पूरी कोशिश थी। एक बच्चा भी हुआ इनको उस महिला से, यशोधरा से। जब ये बालक पैदा हुआ तो बुद्ध के मुंह से निकला राहु यानी बंधन पैदा हुआ। तो चूंकि देखिए बुद्ध संन्यास के लिए बने ही थे, उनका जन्म ही हुआ था एक विचार पैदा करने के लिए। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि राहु कहा अपने बच्चे को, इसलिए उस बच्चे का नाम जो है क्या रखा गया, राहुल रखा गया। क्या रखा गया? राहुल रखा गया। इसके बाद भी बुद्ध का मन वो घर गृहस्थी में नहीं लगता था। एक दिन तो ये अप्सराओं जैसी खूबसूरत लड़कियों के साथ बैठकर जो है नृत्य उनका देख रहे थे, और अचानक आपने पढ़ा होगा कि इन्हें नींद आ गई, वो लड़कियां भी सो गईं, और जब इनकी आंख बीच में खुली तो उन्होंने बड़ा कुरूप स्थिति में उन महिलाओं को देखा, उन लड़कियों को देखा, खर्राटा भरते हुए देखा। तो कहने का मतलब ये है कि इसके बाद तो फिर बुद्ध धीरे धीरे डाइवर्ट हो गए, और एक दिन की बात है जब उन्होंने अपनी पत्नी यशोधरा को और बालक राहुल को सोते हुए अंतिम बार देखा था, और चन्ना से कहा कि चन्ना रथ निकालो, रथ पे बैठे और जंगल में गए। वहाँ पर उन्होंने अपने सारे जो राशि वस्त्र थे वो त्याग दिए, और बिल्कुल सादे वस्त्र में, जी हाँ, वो ज्ञान की खोज के लिए आगे बढ़ चले। चन्ना को उन्होंने अपने वस्त्रों के साथ राशि वस्त्र सौंप कर वापस कर दिया, उन्हें वो चन्ना को वापस भेज दिया और खुद जंगल में निकल पड़े। अच्छा, यहाँ से शुरू होती है बुद्ध के ज्ञान की खोज की कहानी, है ना। ये बुद्ध के जो है जीवनी पर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ताकि जो आने वाले टॉपिक है उस पर आपकी समझ विकसित हो सके, क्योंकि इसको समझे बिना ना आप बुद्ध की शिक्षाओं को नहीं समझ सकते। क्लियर हो रहा है? तो मैं बता रहा था आपसे कि अब बुद्ध ज्ञान की खोज में निकल पड़े। कहा जाता है कि बुद्ध उस जमाने के कई संतों के पास पहुंचे। एक मैंने अपने बताया होगा, या मैं फिर बता रहा हूँ, उस जमाने में बुद्ध से पहले आजीवक संप्रदाय नाम की एक विचारधारा, एक आजीवक संप्रदाय नाम का एक चल रहा था। वो एक नई विचारधारा थी, आजीवक विचारधारा। ये इसके संस्थापक थे मक्खलीपुत्र गोशाल, है ना। ये नंग धड़ंग रहते थे, बिल्कुल कपड़ा नहीं पहनते थे, और इनका मानना था कि जो दुनिया में जो कुछ है इसको यूज़ करिए, ऐश करिए, और मरने के बाद कुछ नहीं। यानी एक नास्तिक धर्म था, आजीवक संप्रदाय भी नास्तिक विचारधारा थी। तो ये उनके पास भी पहुंचे, मक्खलीपुत्र गोशाल के पास, उनके आश्रम में गए, काफ़ी दिन तक बैठकर वहाँ ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन इन्हें सफलता नहीं मिली। फिर ये आलार कलाम के पास पहुंचे। इनके जो दूसरे गुरु थे वो आलार कलाम थे, है ना। वहाँ भी पहुंचे, वहाँ भी कोई फायदा नहीं मिला। निगंठ नाथ पुत्र नाम मिलता है इनके एक और गुरु का, वहाँ भी गए, वहाँ भी कुछ फायदा नहीं। दोस्तों, ये मैं बता रहा हूँ ना, ये जो कहानी के अंदर जो सेटअप है, जो नेम आप देख रहे हो, आलार मक्खलीपुत्र गोशाल, आलार कलाम, निगंठ नाथ, ये ना यूपीएससी में आपसे क्वेश्चन पीटी में पूछा जाता है कि बताइए इनमें से कौन बुद्ध का गुरु था, या इनमें से कौन बुद्ध का गुरु नहीं था। इसमें आपको ऑप्शन देना होता होगा। लेकिन अगर आप कहानी में, स्टोरी में आप पढ़ रहे हो, आप कहानी की तरह इसको समझ रहे हो, तो ईश्वर की दया से आपको बिल्कुल भी इसे रटने की जरूरत नहीं है। आलार मक्खलीपुत्र गोशाल, आलार कलाम और निगंठ नाथ पुत्र, इस तरह के कुछ नाम मिलते हैं इनके गुरुओं के। बहरकैफ बेसिकली जो दो नाम मिलते हैं वो आलार कलाम, मक्खलीपुत्र गोशाल और आलार कलाम के। तो मैं आपसे बता रहा था कि उसके बाद जो है, और बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति तो नहीं हुई। बुद्ध, इसके बाद बुद्ध की मुलाकात 5 ब्राह्मणों से हुई, और इन ब्राह्मणों को लेकर ये उरुवेला पहुंचे। उरुवेला के जंगल में बैठकर इन लोगों ने, 5 ब्राह्मणों के साथ इन्होंने ध्यान लगाया।
काफ़ी दिन बीत गए और कहा जाता है कि शरीर एकदम सूख के कंकाल सा हो गया। और बुद्ध ने बुद्ध ने यहाँ ध्यान तोड़ दिया और एक लड़की के हाथ से, जिसका नाम मिलता है सुजाता, उसके हाथ से इन्होंने भोजन ग्रहण किया था। तो बाकी जो 5 ब्राह्मण थे वो इनसे नाराज़ हो गए कि भाई आपने लड़की के हाथ से क्यों खाया, और फिर वो इनको छोड़कर चले गए। तो अब यहाँ से बुद्ध का रास्ता अलग था। और दोस्तों, मैंने एक चीज़ आपसे कही स्टूडेंट्स, कि आपको इससे चीज़ें सीखनी भी है, बहुत कुछ जानकारी लेना है। इसीलिए मैं ये पूरी बुद्ध की जीवनी आपको सुना रहा हूँ कि ज़िंदगी के इस सफ़र में इंसान को अपनी जंगें बेसिकली अकेली ही लड़नी पड़ती। साथ चलना अच्छी बात है, लेकिन साथ डिपेंड हो जाना ये गलत बात है। साथ चलना चाहिए, इंसान को साथ चलना चाहिए, ठीक है। ये बेहतरीन चीज़ है, क्योंकि रतन टाटा ने कहा कि अगर आप तेज चलना चाहते हो तो अकेले चलो, लेकिन दूर लंबा चलना चाहते हो तो साथ चलो। तो साथ चलिए, अच्छी चीज़ है, लेकिन डिपेंडेंट मत होइए, किसी पर निर्भर मत होइए, किसी पर गिर मत जाइए। अगर आप डिपेंडेंट होंगे तो आप उसको धोखा नहीं दे रहे हो, आप स्वयं को धोखा दे रहे हो। क्योंकि ना, जिंदगी के कुछ ऐसे मसाइल होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसको आदमी को खुद ही सर्च करना पड़ता है, खुद ही ढूंढना पड़ता है ना। और जब तक आप दृढ़ संकल्पित नहीं होंगे, जब तक आपके मन में ये बात नहीं आएगी कि मुझे ईश्वर की कृपा से मुझे यूपीएससी क्वालिफाई करना है, ईश्वर की दया से मुझे आईएएस बनना है, जब तक ये बात आपके मन में नहीं आएगी तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। आपके पिताजी, माताजी, भाई बहन, परिवार वाले चाहते हैं कि आप आईएएस अधिकारी बने, तो इससे आपके सफलता में समझिए कि एक सपोर्ट तो हो सकता है, लेकिन ये सिंबल नहीं है आपके कामयाब होने। तो पहली चीज ये है कि जिंदगी में अगर कुछ भी आपको पाना है तो उसकी ललक जो होगी वो आपके अंदर होनी चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? क्लियर हो रहा है ना? एक चीज और बताऊं, 2 मिनट आपका मैं टाइम ले रहा हूं, सिर्फ 2 मिनट। मैं आपसे बताऊं कि एक दफा अरस्तु जो है, नाम सुना है ना बेटा? अरस्तु कौन थे बोलो, देखो स्क्रीन पे। जी हाँ, अरस्तु जो थे वो राजनीति शास्त्र के पिता कहे जाते थे। ये राजनीति शास्त्र जो विषय आप पढ़ते हैं, जी हाँ, वो इन्हीं की देन माना जाता है। राजनीति, फादर ऑफ द पॉलिटिक्स या फादर ऑफ द पॉलिटिकल साइंस। तो एक दिन अरस्तु बैठे हुए थे एक जगह पे, और एक बच्चा आया उनके आश्रम में और उनसे कहने लगा कि हे गुरुदेव, मुझे सफलता का रहस्य बता कि कैसे इंसान, मैं क्या करूं कि मैं सफल हो जाऊं। तो अरस्तु ने उस बच्चे को गौर से देखा, कुछ बोले नहीं, और उसे लेकर दरिया के किनारे निकल पड़े, नदी के पास पहुंचे और बच्चे को लेकर दरिया में उतरने लगे। तो बच्चा बहुत कंफ्यूज था कि यार वो क्या कर रहे हैं, ये दरिया से और सफलता का क्या लेना देना। लेकिन फिर भी वो कुछ बोले नहीं, रुके नहीं, आगे बढ़े, दरिया में ले गए, गहराई में ले गए, और गहराई में जब वो बच्चे को ले गए तो उसकी गर्दन पकड़ के पानी में डुबा दिया। हाँ दोस्तों, ये चौंकाने वाली बात है। वो बच्चा जब डुबाया तो अब बच्चे ने पानी पीना शुरू किया। अब वो लगा तड़फड़ाने, इतनी जोर जोर से हाथ पैर वो मार रहा था कि वो ऐसा लग रहा था कि वो अरस्तु के भुजाओं को तोड़ देगा। अरस्तु बहुत बलिष्ठ थे, ताकतवर थे। तो जब वो पानी पी लिया और जब बहुत ताकत लगा लिया उसने, और जब वो निकल नहीं पाया और धीरे धीरे वो डाउन होने लगा अंदर, जी हाँ, वो उसके दम घुटने लगा, तो अरस्तु उसका बाल पकड़ के खींच के बाहर ले आए और लाके रेत पे सुला दिया। पानी वानी निकाला, जब होश आया तो उस बच्चा घबरा गया, कहा गुरुदेव माफ करिएगा, ये कौन सा रहस्य था सफलता पाने का? तो अरस्तु ने कहा कि ठीक है, वो सब बात छोड़ो, ये बताओ जब तुम डूब रहे थे तो तुम्हें कैसा फील हो रहा था, कैसा तुम महसूस कर रहे थे? तो उस बालक ने कहा गुरुदेव, मैं बस सांस लेना चाहता था, और इसके लिए अगर आपकी, मैं झटके दे रहा था, यहाँ तक कि अरस्तु पूछते हैं कि यार तुम तो मेरी बाह उखाड़ देते। कहा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो इसका मतलब समझ लें आप। अरस्तु ने कहा बेटा वही चीज है, अगर किसी चीज को पाने की तड़प आपके अंदर है तो फिर आपको वो कामयाबी मिल जाएगी। एक जो छटपटाहट है ना, वो आप महसूस करो। आप अपने अंदर देखोगे कि आप छटपटाते हो कभी अपने गोल के लिए? क्या आपको बेचैनी आती है? अगर ये बेचैनी आती है, अगर ये बेचैनी आती है तो ईश्वर की दया से आप कामयाब हो जाएंगे।
आप बनने वाले हैं, ठीक है ना। बिल्कुल। सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर जोगिंदर सिंह ने लिखा अपनी किताब में कि अगर आपको आपके दिन और रात छोटे लगने लगे तो आप अपनी मंजिल से एक कदम दूरी तो स्टूडेंट्स घबराना नहीं है, लगे रहना। और यहाँ ना बुद्ध से हम लोग सीखेंगे, सिर्फ पढ़ेंगे नहीं बुद्ध से, बल्कि बहुत सी चीजें हमको जानकारी लेनी है, सीखना है, जानने की कोशिश करना है, ठीक है ना। यहाँ से हमें व्यवहारिक चीजें लेनी है इस टॉपिक से। तो मैं आपसे बता रहा था कि बुद्ध जो है अकेले, अब बुद्ध के साथ कोई नहीं था, वो पांचों ब्राह्मण भी निकल गए साथ में, गुरुओं के आश्रम में भी गए, वहां कोई फायदा नहीं हुआ, बुद्ध बिल्कुल अकेले थे। और बुद्ध ने अब यहीं पे ठानी कि अब जो कुछ मुझे करना है वो अकेले ही करना है। और यहां से बुद्ध पहुंचे गया, बिहार में जो गया है वहां पहुंचे। और गया जाने के बाद बुद्ध ने वहां पे संकल्प लिया। दोस्तों स्टूडेंट्स, मैं फिर से आपको ये बात बता रहा हूं, आपको रिमाइंड करा रहा हूं कि अगर जिंदगी में संकल्प नहीं है तो जिंदगी नहीं है, आप लक्ष्य नहीं पा सकते। किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए पहली चीज होती है संकल्प, ठीक है। इसको कहते हैं कमिटमेंट। मेरी बात समझ में आ रही है। एक होता है प्रॉमिस और एक होता है कमिटमेंट। प्रॉमिस आदमी दूसरों से करता है, भाई मैं आपको 1000 रुपए दे दूंगा, मैं आपको 100 रुपए दे दूंगा, नहीं हुआ 100 रुपए तो नहीं दे पाएगा। यानी कमिटमेंट जो है वो टूट सकता है, लेकिन सॉरी, प्रॉमिस जो है वो टूट सकता है। मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपको 100 रुपए दे दूंगा, 1000 रुपए दे दूंगा, 100 रुपए दे दूंगा, नहीं हुआ तो नहीं दे पाएगा। यानी जो प्रॉमिस है वो टूट सकता है, लेकिन कमिटमेंट आदमी दूसरों से नहीं करता, अपने आप से करता। और कमिटमेंट बेटा हमेशा मौन होता है, आदमी किसी से कहता नहीं, मन में कहता है कि यार ये काम मुझे करना है। यकीन मानो, आपके मन में आता है कि यार मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है। आप पानी मिलता है कि नहीं मिलता? मिलता है ना। कभी मन में ये सोचा है कि मुझे आईएएस बनना है? ये चीज आपके मन में अगर कमिटमेंट है, ईश्वर की दया से आप आईएएस बनेंगे, आप अपनी जिंदगी के हर मकसद को पालो। तो असल चीज क्या होती है? कमिटमेंट, है ना। और कमिटमेंट जब इंसान करता है तो कमिटमेंट जब आदमी करता है तो स्वयं से करता है, वो किसी दूसरे से कमिटमेंट नहीं करता। तो यहां देखिए बुद्ध ने कमिटमेंट किया, क्या कहा कि कुछ भी हो जाए अब आंखें नहीं खोलूंगा तब तक जब तक कि ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती। और यहीं पे बुद्ध जो है बैठ गए। और कहा जाता है कि कई दिनों की तपस्या शुरू की। और बताया जाता है कि बुद्ध को बहकाने के लिए मारदेव, कामदेव जैसी शक्तियां आई, आसुरी शक्तियां, लेकिन बुद्ध नहीं हटे। यहीं पर मित्रों, यहीं पर स्टूडेंट्स, मैं बताऊं आपसे कि इन्होंने इशारा किया पृथ्वी की तरफ कि खबरदार, मना करो इन लोगों को जो मेरा ध्यान भंग करते हैं। मैं बिल्कुल अडिग हूँ, अब मैं हटने वाला नहीं हूँ। और फिर यही गया की सरजमीन थी बिहार की, जहाँ पर एक कहते हैं कि पीपल के पेड़ के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई। बुद्ध के बचपन का नाम जो है वो सिद्धार्थ था। जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो बुद्ध क्या कहलाए? सिद्धार्थ क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए। और फिर यहाँ से बिल्कुल टर्निंग हम लोग ले रहे हैं, हम लोग बिल्कुल पहुंच रहे हैं, उस रास्ते पर जा रहे हैं, उस वे में हम लोग पहुंच गए हैं जहां से हम मेन टॉपिक से अटैच होने वाले हैं ना। तो स्टूडेंट्स, क्या आप वाकई में एंजॉय कर रहे हैं मेरी क्लास को? आपको मज़ा आ रहा है? अब बिल्कुल हमें इशारे करते रहना आपको, और आपको कहीं जाना नहीं है, बिल्कुल जुड़े रहना है तब तक जब तक कि हम लोग इस टॉपिक को पढ़ न लें। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब यहाँ से ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध जो है सीधे आए ऋषिपत्तन। अब आप चौंक गए होंगे कि सर ऋषिपत्तन तो हमने कभी नाम नहीं सुना। और जिन लोगों ने सुना है वो थोड़ा सा स्क्रीन पे बताएं कि ऋषिपत्तन जो स्थान है वो अब किस नाम से जाना जाता है, इसके बारे में आप बताइए। तो जी हाँ, सारनाथ। बनारस के पास सारनाथ का नाम सुना है? सारनाथ का प्राचीन नाम था ऋषिपत्तन। चीजें क्लियर हो रही हैं, समझ में आ रही है? अब बुद्ध जो है वो सारनाथ आए, और सारनाथ आने के बाद जो है वो उनको पांचों ब्राह्मण वही मिले जो उन्हें उरुवेला में छोड़ के चले गए थे। बुद्ध ने उन्हीं को सबसे पहले बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। जी हाँ, एक पेड़ के नीचे बैठकर
बुद्ध ने उपदेश दिया था, इस उपदेश को बौद्ध धर्म में कहते हैं बेटा धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन, या कहीं कहीं धम्म चक्र प्रवर्तन भी लिखा होता है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। दो चीजें यहाँ नोट करनी है कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति गया में पीपल के पेड़ के नीचे प्राप्त हुई थी। दूसरी इंफॉर्मेशन आपको लिखना है कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। इसे बौद्ध धर्म की भाषा में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, या धम्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना, ठीक है ना। और यहीं पर बुद्ध ने संघ की भी स्थापना कर डाली थी इन्हीं पांचों ब्राह्मणों को लेकर, जिसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये तो यहाँ तक जो हमारा टॉपिक था वो बुद्ध की जीवनी से था, बुद्ध के उस सफर से था जहाँ से बुद्ध ने शुरुआत की और एक बड़ी कठिन लाइफ से गुजरते हुए उन्होंने अपने लक्ष्य को हासिल किया, ठीक है ना। मतलब एक बात तो आपने जान लिया व्यवहारिक तौर पर भी कि जिंदगी में अगर कोई लक्ष्य आप रखते हो तो उसको पाने के लिए एक तो स्वयं दृढ़ संकल्पित होना होता है, और रास्ते में आने वाली जो कठिनाइयां हैं उसको भी आपको सहना होता है। कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो मखमल के बिस्तर पर सोकर आईएएस बना हो, ठीक है। हर कोई उसी रास्ते से गुजरा है, ठीक है। किसी ने कम तो किसी ने ज्यादा मेहनत की है। अब आइए हम लोग जो है स्लाइड को आगे अपने बढ़ाते हैं और बात करते हैं बौद्ध धर्म की शिक्षाएं तथा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारा इस टॉपिक से जुड़ा हुआ दूसरा जो है वो टॉपिक है, ठीक है। अब आइए हेडिंग डालिए बौद्ध धर्म की शिक्षाएं तथा सिद्धांत, ठीक है। यहां तक आप क्लियर हैं? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? अगर किसी के मन में कोई प्रश्न है या सवाल है तो वो बिल्कुल पूछे, इसका जवाब मैं आप लोगों को दूंगा, थोड़ा अगर लेट भी दूं लेकिन जवाब इसका दूंगा, ठीक है। तो अब हम लोग दूसरे टॉपिक पे बात करें स्टूडेंट्स। अब आप रेडी हैं, तैयार हैं? आप अपने कॉपी और कलम को बिल्कुल आप रेडी करिए। यहाँ से आपको कुछ चीज़ों को लिखना भी है, तैयार भी करना है, क्योंकि इस टॉपिक से न केवल प्रीलिम में बल्कि मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के अंतर्गत हम स्क्रीन पे देख रहे हैं कुछ चीजों को, है ना। बौद्ध धर्म की त्रिरत्न की बात सबसे पहले मैं आपसे कर रहा हूं। बौद्ध धर्म, अच्छा इससे पहले थोड़ा सा हम लोग बात करें कुछ और चीजें। बहरकैफ बुद्ध की शिक्षाओं में 4 आर्य सत्य सबसे पहले ऊपर दिखाई दे। देखिए बुद्ध ने जब पहली बार दुनिया को देखा था तो बुद्ध के मुख से निकला था सब्बम दुखम, यानी मैंने जहां जहां भी देखा मुझे दुख ही दुख दिखाई। बुद्ध ने क्या देखा था, क्या बोला था? सब्बम दुखम, यानी चारों तरफ दुख ही दुख है। और फिर बुद्ध ने उसी दुख के निवारण के लिए अपनी शिक्षाओं की व्यवस्था की, अपनी शिक्षाओं की स्थापना, ठीक है ना। तो यहां पर हम 4 आर्य सत्यों की बात करेंगे। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य क्या बताए? बुद्ध ने कहा दुख, यानी मैंने जहां भी देखा वहां पे दुख ही दुख है। लिख लीजिएगा इसको। दूसरे नंबर पर लिखिएगा दुख समुदय। बुद्ध ने कहा कि ये जो दुख है ना, ये अपने आप पैदा नहीं होता। एक्शन टू रिएक्शन, यानी जब तक एक्शन नहीं होगा फिर रिएक्शन नहीं होगा, यानी दुख स्वयं से उत्पन्न नहीं होता। बुद्ध ने यहां पे स्पष्ट किया। क्लियर हो रहा है बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है? तीसरे नंबर पे आप देखिए दुख निरोध। यहां मतलब यह है कि दुख को रोका जा सकता है। क्या कहा बुद्ध ने? दुख निरोध माने दुख को रोका जा सकता है, प्रोटेक्ट किया जा सकता है। कैसे भाई? तो चौथे में उन्होंने कहा कि दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, इसको रोकने के उपाय होने चाहिए। यानी चौथे नंबर में बुद्ध ने इसको रोकने के उपाय बताए, ठीक है ना। ये चौथा जो नंबर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है,
दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी दुख को रोकने के उपाय, इसी को कहा जाता है अष्टांगिक मार्ग। क्या कहा जाता है? अष्टांगिक मार्ग। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? अच्छा, एक चीज और बताऊं कि बुद्ध ने कहा था, बुद्ध ने क्या कहा कि ये सारी जो दुनिया में तकलीफें हैं, दुख हैं, परेशानियां हैं, इसका कारण जो है, बुद्ध ने एक चीज को बताया था, लालच, जिसको बुद्ध ने तृष्णा कहा, वितृष्णा, यानी लालच। बुद्ध ने कहा कि लालच ही तमाम बुराइयों की जड़ है, और जब तक इसको नष्ट नहीं किया जाएगा, दुख से मुक्ति नहीं मिलेगी। ठीक है ना? नीचे देखिए, एक चीज आपको मैं बताऊं कि बौद्ध धर्म में दीक्षित होने वाले व्यक्ति को, बौद्ध धर्म में एंट्री करने वाले व्यक्ति को सबसे पहले बौद्ध धर्म के इस त्रिरत्नों का पालन करना होता है। ये त्रिरत्न होगा, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। जी हाँ, ये 3 बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। हर बौद्ध धर्म में आने वाले व्यक्ति को इन तीनों ही त्रिरत्नों का सबसे पहले जाप करना पड़ता है। ठीक है, तब जाके कोई व्यक्ति बौद्ध धर्म में एंट्री ले पाता है, अंदर आ पाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? बौद्ध धर्म की शिक्षाओं में हमने सबसे पहले 4 आर्य सत्यों की बात की, वो चीज आपने देखा। ठीक है, दुख यानी चारों तरफ दुख ही दुख है, दुख समुदय यानी इस दुख के कुछ कारण हैं, दुख निरोध यानी दुख को रोका जाना चाहिए, और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा यानी दुख को रोकने के उपाय बुद्ध ने बताए इस चौथे अपने आर्य सत्य में। और यही जो चौथा आर्य सत्य है, ये क्या है? अष्टांगिक मार्ग, 8 रास्ते। ठीक है ना? क्लियर हो रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? बुद्ध ने सभी दुखों का कारण लालच को बताया था। जी हाँ, जो ग्रीडनेस है वही सारी बुराइयों की जड़ है। क्लियर हो रहा है? आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? बुद्ध के त्रिरत्न है, कोई भी आदमी जो बौद्ध धर्म में एंट्री करता था तो उसे बौद्ध धर्म के ये त्रिरत्न थे, इनकी जाप करनी होती है ना। बुद्ध धम्म संघ, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। अब चलिए हम लोग अगले स्लाइड पर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और हम बात करेंगे यहाँ पर अष्टांगिक मार्ग। ये अष्टांगिक मार्ग क्या है, चलिए हम लोग इस पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जी हाँ स्टूडेंट, पानी वानी पीते रहो, अगर आप पानी पी सकते हो तो पीते रहो, और बिल्कुल मेरी जो ये बात है इसको आप बहुत ध्यान से आपको सुनना है, क्योंकि यहाँ से आपको मेंस के क्वेश्चन बनने शुरू हो जाते हैं, पीटी के क्वेश्चन बनने शुरू हो जाते हैं। हालांकि जो मैंने जीवनी बुद्धि की बताई आपको, वो आपको कैसी लगी, उससे क्या वास्तव में आपने कुछ सीखा या कुछ आपको मिला, उस पर अपने कमेंट जरूर हमें शेयर करना, है ना। और मैं आपसे ये भी निवेदन करूँगा कि अपने जो साथी हैं, जो आपके दोस्त हैं, जो सिविल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन लोगों से इस क्लास के बारे में अगर आप मुझे अपना गुरु मानते हो तो ज़रूर डिस्कस कर देना कि वो लोग भी इसको ज्वाइन करें, क्योंकि इस तरह के मैराथन क्लासेस जो है हम लोग आपके लिए लेके आएंगे, कंप्लीट क्लासेस। ठीक है ना। और एक चीज़ और मैं आपसे बता दूं कि ऑप्शनल सब्जेक्ट भी मैं पढ़ाता हूँ। हिंदुस्तान के कई इंस्टीट्यूशन में मैंने ऑप्शनल पढ़ाया है, तो उसके लिए भी मैं तैयारी कर रहा हूँ ऑप्शनल विषय आपके लिए लाने के लिए, अगर आप में से कोई ऑप्शनल का स्टूडेंट है तो। बाकी फाउंडेशन में हिस्ट्री का ये पूरा क्लास और इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर की पूरी टॉपिक वो मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। आप लोग जो है एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड कर लेना, उससे आपको मेरी क्लास के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, जो एजू लर्निंग ऐप है इसका, एन अकेडमी। ठीक है ना। अब अष्टांगिक मार्ग की हम लोग बात कर रहे थे, आइए थोड़ी देर के लिए हम लोग देखा जाए कि अष्टांगिक मार्ग जो है वो क्या था, इसमें बुद्ध ने क्या क्या बातें बताई। ठीक है, पहला देखिए सम्यक दृष्टि, स्क्रीन पे बेटा दिखाई दे रहा है, क्या है सम्यक दृष्टि। बचपन से पढ़ते आ रहे हो, किताबों में पढ़ रहे हो, कभी आपने सोचा कि इसका मतलब क्या होगा या इसकी व्याख्या अगर यूपीएससी आपसे पूछेगी तो कैसे करोगे। एक चीज़ और आपको बताऊं कि जो मेंस यूपीएससी का होता है ना,
बेटा एक चीज को ध्यान में रख लेना कि वो बहुत आसान और बहुत मजेदार होता है। शर्त यह कि आपको जानकारी होनी चाहिए। जब भी मेंस लिखिए बहुत आसान वर्ड में लिखना है, इसमें क्लिष्ट वर्ड्स यूज नहीं करने हैं। और मैं आपसे बताऊं कि जब भी आप मेंस लिखो तो ये सोच के लिखो कि हमें कक्षा 8 के बच्चे को समझाना है बस, और एक्सप्लेन करो इजी वे में। और लिखने की जो स्किल है वो मैं आपको तो बताऊंगा ही। अष्टांगिक मार्ग में पहला देखिए, सम्यक दृष्टि। क्या है भाई सम्यक दृष्टि? तो देखिए सही और गलत का अंतर। बौद्ध धर्म कहता है कि आप में इतनी समझदारी होनी चाहिए कि आप सही को सही मानिए और गलत को गलत मानिए। इन दोनों में अंतर जो है स्पष्ट होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। इसी को क्या कहते हैं? सम्यक दृष्टि कहते हैं। बहुत बड़ी बात बुद्ध ने कही है इस चीज में। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि आज का दौर ऐसा चल रहा है कि इस दौर में अब आपसे क्या बताऊं, कहते हैं कि इस दौर में बुरे को बुरा कहना बड़ा मुश्किल है, अच्छे को अच्छा कहना बड़ा मुश्किल है। किसी ने लिखा है कि चांद पत्थर हो तो हर हाल में पत्थर लिखना, तालाब समंदर हो तो हर हाल में समंदर लिखना, आज तहरीरें अपाहिज हैं कलम गूंगा है, कितना मुश्किल है सितमगर को सितमगर लिखना। आज तहरीरें, फिर से सुना देता हूं, चांद पत्थर हो तो हर हाल में पत्थर लिखना, तालाब समंदर हो तो हर हाल में समंदर लिखना, आज तहरीरें अपाहिज हैं कलम गूंगा है, कितना मुश्किल है सितमगर को सितमगर लिखना, कितना मुश्किल है सितमगर को सितमगर लिखना। तो मैं आपसे बता रहा था स्टूडेंट्स की सही और गलत का जो डिफरेंस है ना, आज के ज़माने में अगर आप देखोगे ना तो आज का ज़माना कैसा है कि आज लोगों में हिम्मत ही ख़त्म हो रही है, ये ताकत ही कम हो रही है, क्योंकि ना जो मोरलनेस है वो ख़त्म होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। और जो दबंग है, जो गलत इंसान है, आदमी स्पष्ट नहीं कह पाता, जानता है कि ये गलत है लेकिन नहीं बोलता। जो अच्छा इंसान है उसको भी आपने नहीं बोल पाता कि अच्छा, जानता कि ताकि दूसरे लोगों को दिक्कत, दूसरे लोगों को जलन ना हो जाए, ये सब चीज़ें। तो बौद्ध धर्म कहता है कि भाई सम्यक दृष्टि होनी चाहिए, जो सही हो उसको सही कहिए, जो गलत हो उसे गलत कहिए। ठीक, पहला चीज क्लियर हुआ कि नहीं बेटा? आप मुझे क्लियर कट बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? दूसरी चीज देखिए, दूसरा जो अष्टांगिक मार्ग है सम्यक संकल्प। ये तो मैंने आपसे बताई था कि बुद्ध ने कहा कि दृढ़ संकल्प अगर नहीं होगा तो आप अपनी मंजिल को कभी पा नहीं सकते। और दृढ़ संकल्प का मतलब होता है सेल्फ कमिटमेंट। किसी चीज को पाने के लिए सेल्फ कमिटमेंट का होना जरूरी है, जैसा कि बुद्ध ने स्वयं इस चीज को फॉलो किया गया पहुंच के, और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति। क्लियर हो गया? तीसरे नंबर पे देखिए बेटा स्क्रीन पे, सम्यक वाणी। जी हाँ, किसी ने लिखा है ना कि कटुक वचन है तीर, मृदु वचन है। तो क्या कहा कि मीठा बोलिए। मीठा बोलने का मतलब यह है कि विनम्र होकर बोलिए, किसी से अच्छी तरह बात करें। इतनी बड़ी बात बुद्ध ने कहा। दोस्तों, जो लोग बोलना जानते हैं, जो लोग मीठा और विनम्र बोलते हैं, ये लोग बड़े बड़े सख्त से सख्त चट्टानों का भी सीना तोड़ देते हैं। विनम्रता ऐसी चीज है ना। अच्छा, विनम्रता कोई कायरता नहीं है। विनम्रता का मतलब होता है इलास्टिसिटी। रबर देखा आपने? दुनिया में वही चीज लंबे टाइम तक टिकती है जिसमें लचीलापन होता है। समझ में आ रहा है? लचीलापन होना ये आपका गुण है, आपकी कमजोरी नहीं है। क्योंकि कड़ी चीजें जो होती है ना वो टूट जाकर। समझ में आ गया? झुकते हैं वही जिनमें जान होती है, अकड़े रहना तो मुर्दे की पहचान होती है। झुकते हैं वही जिनमें जान होती है, अकड़े रहना तो मुर्दे की पहचान होती है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि मीठा बोलने से मतलब है विनम्रता। यकीन मानिए, कितना भी कठोर आदमी हो उससे प्यार से आप बात कर दीजिए, वो नॉर्मल हो जाता है। ठीक है ना? और जो कटु भाषी लोग होते हैं, जो कड़ा बोलते हैं, रूखा बोलते हैं, बहुत अच्छी बात बोलेंगे लेकिन आपको पसंद नहीं आएगा। तो बुद्ध ने कहा कि सम्यक वाणी यानी मीठा बोलिए, विनम्र बोलिए, प्यार से बोलिए,
एक दफा की बात है, बुद्ध जो है जहां भी जाते थे वहां इनके शिष्यों का जमावड़ा लग जाता था। एक दफा बुद्ध जो है कुछ शिक्षा दे रहे थे अपने शिष्यों को, कुछ बता रहे थे धर्म के बारे में, कुछ समझा रहे थे, शिक्षा दे रहे थे। तभी एक ब्राह्मण वहां पे आया और उन्होंने बुद्ध को गाली देना शुरू कर दिया। वो गंदी गंदी विभत्स गालियां बुद्ध को दी। अच्छा, बुद्ध जो है उसको सुन तो रहे हैं, देख रहे हैं कि मुस्कुरा रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज है कि आपका हल्का सा मुस्कुरा देना आपके दुश्मन पर बिजली गिराने के बराबर होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो बुद्ध मुस्कुरा रहे थे इसको सुन के, और जब वो ब्राह्मण गाली उली दे के थक गए तो बुद्ध ने कहा उस ब्राह्मण से कि भाई एक बात बताओ, बहुत मीठे अंदाज में, अगर तुम किसी को कोई सामान देते हो और वो सामान न ले तो सामान किसका हुआ? तो कहा देने वाले का हुआ। तो बुद्ध ने मुस्कुरा के कहा बड़े विनम्र लहजे में, भाई तुमने ये गाली मुझे दी और मैंने ये गाली नहीं ली। उसके बाद वो ब्राह्मण, जाहिर सी बात है, वो ब्राह्मण बिल्कुल शर्मिंदा हो गया, बिल्कुल शर्मसार हो गया, लज्जित हो गया। तो विनम्रता की बात बुद्ध ने किया। अच्छा ये देखिए, सम्यक कर्म यहाँ पे देख रहे हैं। सम्यक कर्म का मतलब है अच्छा काम, वेल वर्क। सोचिए बुद्ध ने सैकड़ों साल पहले कितनी बेहतरीन बात बताई, कितनी अच्छी बात बुद्ध ने कही, जो आज के ज़माने में भी लागू होती है। आज का ज़माना कैसा है भाई? आज का ज़माना ये है, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, आप मेरे प्यारे स्टूडेंट हैं, मैं एक ज़माने की एक बात बता रहा हूँ। ये आज के ज़माने में अच्छा कर्म क्या है, लोगों के दिमाग में होता है पैसा आना चाहिए भैया, ठीक है ना बाबू ना भैया, सबसे बड़ा रुपया पैसा आना चाहिए। पैसा चाहे किसी भी वे से आए, किसी रास्ते से आए, इससे कोई मतलब नहीं, पैसा आना चाहिए। कौन सोचता है यार कि पैसा कहाँ से आया है, किस तरह का पैसा है? बुद्ध ने यहाँ पे जो सम्यक कर्म की बात की, कहा कि भाई आपको अर्निंग करना है, आपको काम करना है, लेकिन अच्छे काम करना है, बुरे काम नहीं करना है, बढ़िया काम करना है। यहाँ पे क्या है, थोड़ी सी लालच के लिए, थोड़े से लाभ के लिए लोग जो है अपने दोस्तों का, पड़ोसियों का दिल दुखाते हैं, उन्हें तकलीफ देते हैं, थोड़ी थोड़ी सी बात में लड़ाई झगड़े पे आमादा हो जाते हैं। ये क्या, बुद्ध ने मना किया बौद्ध धर्म के मतानुयायियों से, कहा कि भैया अच्छा कर्म करो, क्योंकि जिंदगी बहुत थोड़े दिनों की है ना, अच्छे काम करो। क्लियर हो रही है ये चीजें? अब देखिए नीचे लिखा है सम्यक व्यायाम। तो व्यायाम का मतलब यहाँ पे है प्रयत्न। व्यायाम मैंने होता है कोशिश करना, प्रयत्न करना, विवेकपूर्ण, उन्हें सोच समझ के कोशिश करिए। और जाहिर सी बात है, यहाँ पे मतलब बुद्ध ने यही इशारा किया है कि सही दिशा में अगर आप प्रयास करोगे तो आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। सम्यक व्यायाम क्लियर हो गया बेटा? नीचे देखिए सम्यक स्मृति वर्ड आया है। तो यहाँ पे सम्यक स्मृति से तात्पर्य सावधानी, सावधानी रखना चाहिए, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आदमी को अलर्ट रहना चाहिए, हर समय तक सावधान रहना चाहिए, क्योंकि सावधान रहने से बहुत सारे फायदे उसको मिलते हैं। वो डाइवर्ट नहीं हो पाता, गलत दिशा में नहीं जाता। क्लियर हो रहा है? अगला देखिए सम्यक, सम्यक आजीव जो है नीचे देखिए आ रहा है। आजीविका का मतलब वही है, अपनी आजीविका के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए सदाचार, मतलब रोजी रोटी को अच्छे प्रकार से कमाइए, गलत ढंग से मत कमाइए। समझ में आ रहा है? मतलब मेहनत का पैसा लीजिए, गलत पैसा मत लीजिए। लेकिन दोस्तों आज के जमाने में कौन सोचता है? बुद्ध ने कहा कि बुद्ध धर्म में जो अनुयायी थे उनसे बोला कि भाई आपको अच्छी रोजी रोटी कमानी है, आपको हराम का पैसा नहीं लेना, गलत तरीके से पैसा नहीं लेना। आज का ज़माना कैसा है दोस्तों कि आज के ज़माने में इंसान इस कदर से बिजी हो गया है, इतना प्रेशराइज हो गया है अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, कि वो भूल गया है कि सदाचार भी कोई चीज़ होती है, सही वे में वर्क करके पैसा कमाना भी कोई चीज़ होती है। ज़रा सोचिए, बचपन में हम लोग पढ़ते थे कि अगर पैसा कहीं गिरा हुआ मिल जाए तो हमारे टीचर गुरुजी पढ़ाते थे कि बेटा वो पैसा आप पहली चीज़ तो उठाइए मत, अगर उठा लीजिए तो उसमें कुछ पैसा जोड़कर उसे किसी गरीब आदमी को दे दीजिए।
आज क्या है, आज लोग देखते हुए चलते हैं, कुछ लोग भाई कहीं कोई किसी का गिरा पर्स गिरा उठा लिया, कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ, वो लोग जिनका इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन क्या है दोस्तों, लाइफ का मतलब ये नहीं, लाइफ का मतलब वाकई में सही और गलत का तो पता आपको होना ही चाहिए। समय का आजीव, सदाचार का पालन, आजीविका का, आजीव मतलब क्या है बेटा, आजीव का मतलब समझ रहे हो यहाँ पे, आजीव मतलब आजीविका, यानी अपने जो जीविकोपार्जन है, रोजी रोटी है, वो सही वे में आपको कमाना है, गलत पैसा नहीं लेना है। और आठवां जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो सम्यक समाधि है। सम्यक समाधि का मतलब होता है समुचित एकाग्रता। जी हाँ, ये एकाग्रता जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप कंसंट्रेट होते हैं किसी चीज़ पर तो आप उसका पूरा लाभ ले सकते हैं। ठीक है, तो सम्यक समाधि से मतलब है समुचित एकाग्रता। तो ये अष्टांगिक मार्ग का जो टॉपिक है, इसको आपने पढ़ा, मतलब मैंने बताने की कोशिश की आसान शब्दों में। ये आपको कैसा लगा? क्या इस पर आप पूरी तरह से रेडी हैं, या इसमें किसी तरह की आपको कंफ्यूजन है? तो आप इस पर क्वेश्चन लिखकर आप स्क्रीन पर भेज सकते हैं और इसका जवाब मुझसे आप ले सकते हैं, है ना। या इसके बाद हम लोग अगले जो लाइव क्लासेस में आएंगे उसमें भी आप इन प्रश्नों के जो जवाबात हैं वो पा सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही बेटा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और साथ में ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप इंजॉय कर पा रहे होंगे मेरे साथ हिस्ट्री को, इस टॉपिक को। क्योंकि अगर आप इंजॉय कर रहे हैं तो ईश्वर की दया से आपको मज़ा आ रहा है, तो ईश्वर की कृपा से आपको इस चीज़ में दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा मुझे उम्मीद है। तो आइए अष्टांगिक मार्ग से हम लोग आगे चलें और बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण तथ्यों पर भी हमको बात करें। क्या है भाई बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण तथ्य? डाल लीजिए आप, बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण तथ्य, आपको हेडिंग डालना है और इसके बारे में लिखना है। पहली चीज जानिए, यहां से प्रश्नों की एकदम भरमार है। अनिश्वरवाद, क्या बौद्ध धर्म ईश्वर की सत्ता में विश्वास रखता है? ये प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं। क्या आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म ईश्वर की सत्ता में विश्वास रखता है? बताइए, आंसर दीजिए मुझे। नहीं, बौद्ध धर्म ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं रखता। ये आपको टिक लगाना है क्वेश्चन में आईएएस के, अगर ये पूछा जाता है तो। अच्छा, एक चीज और जानिए कि बौद्ध धर्म में स्वर्ग और नरक की कल्पना है कि नहीं? है। बुद्ध ने कहा कि जो अच्छा काम करेगा वो स्वर्ग में जाएगा, जो बुरा काम करेगा वो नरक में जाएगा। तो यहाँ पे एक ना विद्वानों के बीच में बड़ा वो है कि बुद्ध ने एक तरफ स्वर्ग और नरक की बात तो की, लेकिन उसके बनाने वाले पर बात नहीं की। सच तो ये बताऊं दोस्तों कि बुद्ध से जब भी ईश्वर की बात की जाती है, बुद्ध मौन हो जाते, चुप हो जाते, इसका जवाब नहीं देते। तो इसका तो मतलब वो विद्वान ही तय करेंगे कि बौद्ध धर्म के बारे में वो क्या कहते। लेकिन मैंने आपको एज ए समझाने के लिए बता दिया कि बौद्ध धर्म स्वर्ग और नरक की बात करता है। बौद्ध धर्म कहता है कि स्वर्ग और नरक जो है वो होता है। अब नीचे आइए, बौद्ध धर्म दूसरे नंबर पर, क्या बौद्ध धर्म आत्मा की बात करता है कि नहीं? इसको आपको बताना है। क्या बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना है? इसे अनात्मवाद सिद्धांत कहते हैं। क्या है भाई? तो बौद्ध धर्म ना, देखिए, आत्मा को मानता है, लेकिन यह मानता है कि आत्मा जो है वो शरीर के नष्ट होने के साथ ही नष्ट हो जाती है। क्लियर हो गया? मतलब एक तरह से बुद्ध धर्म कहता है कि जो आत्मा है वो शरीर में होती है, और जैसे ही शरीर नष्ट होता है ये आत्मा क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है, ये खत्म हो जाती है। क्लियर हो गया? अच्छा, इसके बाद नीचे देखिए, पुनर्जन्म की मान्यता। क्या बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है? तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए बेटा? आंसर लिख के स्क्रीन पर मुझे दिखाइए। क्या बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है? जी हाँ, पुनर्जन्म की मान्यता है। बुद्ध ने पुनर्जन्म की बात की। अब यहाँ पे एक, बुद्ध ने पुनर्जन्म की बात की, अब यहाँ पर एक प्रश्न पैदा होता है कि भाई आत्मा तो बौद्ध धर्म कह रहा है कि नष्ट हो गई, लेकिन पुनर्जन्म फिर होगा कैसे जब आत्मा ही नष्ट हो गई मृत्यु के साथ? तो पुनर्जन्म कैसे होगा? तो अब इसका जवाब जो है हम लोगों को बहुत बाद में मिल रहा है। कहा जाता है कि मौर्योत्तर काल में एक विदेशी राजा था जिसका नाम था मिनांडर, जिसे संस्कृत में मिलिंद नाम दिया गया। ठीक है,
वो पंजाब शाकल जो है उसकी राजधानी हुआ करती, बहुत प्रतापी राजा था। उसके दरबार में एक बहुत भिक्षु आए थे नागसेन, जिन्होंने उस मिनांडर को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी। तो इन दोनों में जब डिस्कस हुआ था, बहस हुआ था, विवाद हुआ था, बातें हुई थी, उस पर एक किताब है मिलिंद पन्हा, आपने नाम सुना होगा ना, मिलिंद के प्रश्न, ठीक है। तो भिक्षु नागसेन से मिलिंद राजा पूछता है, मिनांडर पूछता है कि हे नागसेन, आप तो कह रहे हैं कि बौद्ध धर्म कहता है कि जीव के नष्ट होते ही आत्मा नष्ट हो जाती है, तो फिर पुनर्जन्म कैसे होता है? पुनर्जन्म की मान्यता क्या है बताइए? कैसे जब आत्मा खत्म हो गई तो कैसे पुनर्जन्म होता है? तो नागसेन जवाब देते हैं कि कर्म फल जो है वो पुनर्जन्म का कारण होते हैं। कर्म अगर बुरे होंगे तो पुनर्जन्म होगा, कर्म अच्छे होंगे मोक्ष की प्राप्ति होगी, तो पुनर्जन्म नहीं होगा। नागसेन बताते हैं कि जिस तरह एक शांत जल में आप एक कंकड़ फेंकते हैं तो वहां से एक धारा पैदा होती है, और ये धारा कंटिन्यू बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है आगे, यानी एक धारा दूसरी धारा को पैदा करके स्वयं समाप्त हो जाती है। उसी तरह से जो कर्म फल होता है ना, वो पुनर्जन्म का कारण होता है। आप अच्छी तरह से स्टूडेंट समझ रहे होंगे मैं जो बता रहा हूँ, इसमें किसी तरह की आपको परेशानी तो नहीं हो रही है, क्योंकि ये दार्शनिक पक्ष है। अगर हो रही है तो मुझे प्रश्न आप स्क्रीन पे आप पूछ सकते हैं मुझसे, मैं इसका जवाब आपको दूंगा, है ना? समझ में आ गया आपको? पुनर्जन्म की मान्यता है, और बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म का कारण कर्मफल को बताया गया है। बुद्ध ने कहा था कि कर्मफल का जो नाश है वही मोक्ष है। बुद्ध ने कहा कि जब तक कर्मफल का नाश नहीं होगा, जब तक कर्मफल खत्म नहीं होगा, वही मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, है ना? जब तक कर्मफल का नाश नहीं होगा मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। और बुद्ध ने इसी कर्मफल के नाश के लिए अपनी शिक्षाओं को बताया था। यहाँ पर एक चीज और बताऊं कि एक चार ऐसे कॉन्सेप्ट हैं बौद्ध धर्म में जिसको चार प्रतिज्ञा कहा जाता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि सत्य, पहली जो प्रतिज्ञा उसे क्या कहते हैं बेटा? सत्य। सत्य मैंने बौद्ध धर्म कहता है कि सदैव सच्चाई का आप पालन करिए, ठीक है, सत्य बोलिए, कभी झूठ मत बोलिए। दूसरी चीज यह है कि दूसरी जो प्रतिज्ञा है वो क्या है? अहिंसा है। बौद्ध धर्म कहता है कि एक बौद्ध मतानुयायी को किसी भी हाल में हिंसा नहीं करनी चाहिए। अच्छा, एक दफा की बात है, बुद्ध जो है वो एक लोगों के बीच बैठे हुए थे, और बुद्ध के जो जब शिक्षा होती थी तो बड़े बड़े सेठ वहां पे आते थे, बड़े बड़े धनी मनी लोग आते थे। तो उसमें गौर से सुनिएगा, सिर्फ 2 मिनट ले रहा हूँ और बुद्ध की ही बात आपको बता। तो बहुत से लोगों की गैदरिंग थी, बहुत से लोग बुद्ध की सुन रहे थे, और बुद्ध जब बोलते थे ना तो जो उनके शिष्य थे बिल्कुल एकदम से वो बुद्ध की बातों में बिल्कुल वो हो जाते थे, मस्त हो जाते। तो बुद्ध बता रहे थे कि सत्य ऐसी चीज है जिससे असंभव कार्य को भी संभव किया जा सकता है। वहां पर एक चोर भी बैठा हुआ था। चोर चूंकि उसका उद्देश्य था बड़े बड़े जो सेठ थे उनके पॉकेट में हाथ डालकर पैसा चुराना, तो चोर जो है वो एक सेठ के हाथ में पॉकेट में हाथ डाला हुआ था और पैसा निकालने की कोशिश कर रहा था। तभी इसने सुना कि सत्य वो चीज है जिससे असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। तो चोर के मन में पता नहीं एक विचार आया और चोर ने हाथ निकाला। अब चोर बहुत देर तक सोचने लगा कि भाई बुद्ध ने बोला है कि सत्य वो चीज है जिससे असंभव कार्य को भी संभव बनाया जा सकता है, मतलब ये कटु सत्य है। अब तो मेरे पास एक ऐसा हथियार आ गया है कि अब मैं ये छोटी मोटी जो चोरी है इसको छोड़कर कोई बड़ा खेल खेलूं। जरा सोचिए दोस्तों कि बुद्ध के वचन का, बुद्ध की बातों का ये आलम था कि एक चोर भी बुद्ध पर विश्वास कर ले। ये चीज है ना। आज का जमाना देखिए, आज बहुत से संत हैं, महात्मा है, अपना सद्वचन कर रहे हैं, अपना लोगों को सुना रहे हैं, लेकिन लोग उनकी बातों पर यकीन क्यों नहीं करते? कारण यह है कि अब लोगों की जो कथनी है, कथनी और करनी, उसमें काफी अंतर आ गया। आप अच्छी बातें बता रहे हो, क्योंकि संत महात्मा वाली लाइन में कई ऐसे भी लोग हैं जो बिल्कुल
ओरिजिनलिटी नहीं है उनमें, तो आप अंदर से कुछ और ऊपर से कुछ और बोल रहे हो। आपकी बातों का असर लोगों पे तभी पड़ता है जब आप अंदर से स्वयं उसको फॉलो करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा? कोई दिक्कत तो नहीं है? जैसे कि मैं बताऊं आपसे कि एक खैर एक संत हुए थे बगदाद में जिनका नाम है अब्दुल कादिर जिलानी। तो इनके पास एक बूढ़ी औरत जो है अपने बच्चे को लेके आई, पोते को, और कही कि हुजूर आप इस बच्चे को कुछ बता दीजिए, चीनी बहुत खाता है। तो अब्दुल कादिर जिलानी थोड़ी देर उस बच्चे को देखे, फिर उसके बाद उन्होंने कहा माँ तुम कल आना, कल हम इसको बताएं। तो बूढ़ी औरत चली गई। अगले दिन आई तो हजरत अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा उस बच्चे से कि बेटा आप चीनी कम खाइए, चीनी बहुत ज्यादा खाना सेहत के लिए हानिकारक है। इतना कहा और वो बच्चा बूढ़ी औरत से कहा कि आप जाइए इसको लेके। अब वो बूढ़ी औरत कुछ दूर गई, फिर उसने सोचा कि बस इतनी सी बात इनको कहना था, ये इतनी सी बात कही, ये बात कल ही कह देते, हम बहुत आए, उतनी दूर से आए। तो वो औरत आई, उनसे कही कि बाबा आपको बस एक ही लाइन तो बोली कि चीनी कम खाइए, या आप सेहत के लिए हानिकारक है। तो उन्होंने मुस्कुरा कर उस बूढ़ी औरत से कहा कि कल तक मैं भी चीनी ज्यादा खाता था, अगर मैं खुद ज्यादा चीनी खाकर इस बच्चे को कम चीनी खाने की बात करता तो मेरी बातों का इस पे असर होता। तो इससे क्या साबित होता है कि बुद्ध, है ना, इससे साबित ये होता है कि कथनी और करनी में अंतर अगर होगा तो आपकी बातों का सामने वाले पे असर नहीं पड़ेगा। बुद्ध जब शिक्षा दे रहे थे तो यकीन मानिए दोस्त, चोर जैसा आदमी, जो चोर क्या है, चोरों का क्या होता है अब तो अंदाजा लगा ही नहीं, तो वो चोर इस बात पर बिलीव कर रहा है कि अब मुझको बड़ा करना। बैठ के वहां से उठा और चल दिया। जाने के बाद वो प्लान बना रहे कि भाई, बुद्ध ने कहा कि सत्य वो हथियार है जिससे असंभव को संभव किया जा सकता है। अब उसने सोचा कि चलो अब छोटी मोटी चोरी छोड़ते हैं, अब हम इस हथियार से बड़ा खेल खेलेंगे, बड़ा वार करेंगे। अब वो अगले दिन पूरा कपड़ा वपड़ा बढ़िया खरीद के, राजसी वस्त्र पहन के एकदम। स्टूडेंट्स मेरी बात आप सुन रहे हैं? आपको क्लियर हो रही है? किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, आप इंजॉय कर रहे हैं मेरे इस टॉपिक को? ओके। अब मैं बताऊं कि पूरा राजसी वस्त्र पगड़ी उगड़ी लगा के, पूरा मूछ वूछ पे एकदम ताल दे के बढ़िया तैयार होके वो चला और राजमहल में गेट पर पहुंचा। अब जरा अंदाजा लगाइए, उस गेट पर पहुंचकर वो जो संतरी होते हैं, तलवार ऐसे किए रहते हैं, उनसे मुच्छर पूछ ली हो। कहा, मुच्छरों ने पूछा, संतरियों ने पूछा कौन है भाई? उसने कहा अरे भाई हम तो चोर हैं। एकदम सच बोला उसने। क्या बोला? अरे भाई हम तो चोर हैं। जरा सोचिए, राजसी वस्त्र पहन के राजा के खजाने के सामने कोई आदमी बोले कि मैं चोर हूं तो अगला कंफ्यूज होगा कि नहीं होगा? या तो इसकी हिम्मत को दाद देनी चाहिए। अब वो दोनों मुच्छर उसको गौर से देखे, फिर चोर शब्द पे गौर किया तो उनको लगा कि ये आदमी मजाक कर रहा है। और फिर वो समझे, आपस में दोनों ने निगाहों में बात की और कहा कि भाई हमको लगता है कि ये राजा का भेजा हुआ जासूस है जो देखने आया है इस काम हम लोग कैसे करें। अब दोनों मुस्कुराने लगे और कहे कि अरे हुजूर आप क्या मजाक करते हैं, आप क्या बात है, जाइए अंदर जाइए। उन्होंने गेट खोला। अंदर पहुंचे तो फिर दो संतरी मिले, उनसे भी उसने यही बात कही। वो भी कंफ्यूज हो गए, उन्होंने गेट खोला। खजाने के पास जब पहुंचे तो वहां खजानेदार जो बैठा हुआ था, खजाने का जो मालिक था, उससे इस चोर ने जाके स्पष्ट कहा कि भाई मैं चोरी करने आया हूं, खजाने में दरवाजा खोल। और सोचिए, खजानेदार भी कंफ्यूज हो गया, भाई राजा के महल में और वो भी दिन दहाड़े कौन सा आदमी है जो चोरी करे। और इस तरह से उस खजाने में अंदर गया, बक्से में पूरा सोना चांदी भर कर उसे सर पे रख के निकला। और निकलते समय वो खजानेदार पूछ रहा है कि हुजूर चोरी हो गई क्या? अब अंदाजा लगाइए कि सत्य किस तरह का हथियार है। सबसे बड़ी चीज ये है ना कि ये भी बहुत बड़ी बात है जो बुद्ध ने कहा, और वो बाहर निकल आए लेके दिन दहाड़े खजाना, राजा के खजाने से दिन दहाड़े वो धन लेके निकला। और एक दरिया के किनारे वो जब जा रहा था तो उसने सोचा कि कमाल है, जब दिन दहाड़े में राजा का खजाना लूट सकता हूँ बुद्ध के एक हथियार से, एक वचन से, तो बुद्ध की बाकी शिक्षाएं मेरे पास होंगी तो क्या होगा। और अचानक उसका मन बदल गया, उसने वो खजाना उस दरिया में उठाकर फेंक दिया
और दौड़ता हुआ बुद्ध के पास पहुंचा, बुद्धम शरणम गच्छामि, और वो फिर आगे चल के बहुत बड़ा भिक्षु बना, संत बना, भिक्षु बना, बहुत बड़ा भिक्षु बना। तो आप दोस्तों इंजॉय कर रहे हैं, आपको मजा आ रहा है, ये चीज समझ में आ रही है। देखिए ना, इस सब चीजों से एक कॉन्सेप्ट आपको पैदा होगा, आपको लिखने में मदद मिलेगी, आपका अपना व्यूज डेवलप होगा। तो एक चीज समझ में आई, सत्य बुद्ध ने क्या कहा, जो चार वो है, मैं बता रहा था, चार जो प्रतिज्ञाएं हैं, जो स्क्रीन पे आपको यहाँ नहीं दिख रही हैं, मैं बोल रहा हूँ, इसको लिखते चलिएगा। सत्य, दूसरा अहिंसा है। अहिंसा का मतलब बुद्ध ने कहा कि जीवों पर दया करो, मर्सी ऑन द एनिमल्स। और यकीन मानिए, यहीं से आपने एक चीज कभी सुना है कि एक किसी ने नारा दिया, जियो और जीने दो का नारा किसने दिया? कभी आपने गौर किया? जियो और जीने दो का नारा किसके द्वारा दिया गया? आपके पास आंसर है तो आंसर मुझे दीजिए स्क्रीन पर, मैं वेट कर रहा हूं। मैं बताता हूं आपको, जियो और जी हाँ, जियो और जीने दो का नारा सम्राट अशोक के द्वारा दिया गया। और ये जो जियो और जीने दो का नारा है, स्लोगन है, ये लिया गया अहिंसा से, है ना। और तीसरा जो वो है प्रतिज्ञा है, तीसरी प्रतिज्ञा है आस्ते, आ माने नहीं, इस्ते मतलब चोरी करना, चोरी मत करिए। मतलब इसमें बुद्ध ने कहा, बुद्ध धर्म कहता है कि आप बिना किसी की मर्जी के आप कोई सामान मत छूइए, बिना उसकी आज्ञा के उसका सामान मत छूइए, है ना। अस्ते तीसरा, और चौथे नंबर पर अपरिग्रह। बौद्ध धर्म कहता है कि अपरिग्रह का मतलब ये है कि आ माने नहीं, परिग्रह माने इकट्ठा करना, यानी जरूरत से ज्यादा, आवश्यकता से ज्यादा किसी चीज को कलेक्ट मत करिए, ये बौद्ध धर्म कहता है। बात क्लियर हो रही है? एक बार मुझसे भी इंटरव्यू में ये चीज पूछी गई थी मुझसे, कि किसी ने पूछा था कि ये बताइए कि जो अस्ते है, जो संत मतलब भिक्षु होते थे, क्या वो भी कुछ भी नहीं ले सकते थे? नहीं, भिक्षु भी अपने खाने की चीजें एकत्र करते, लेकिन सोना चांदी धन लेना, इसके लिए इनके लिए क्या था? मना था। ठीक है, तो ये चीज, ये बुद्ध बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण तथ्यों पर मैंने बात की, इसको आपको नोट करते हुए चलना है। इस पर कोशिश करिएगा कि हर टॉपिक पर अपने व्यूज के आधार पर आप लिखना इसके बारे में 200-250 शब्दों में। और अब हम बात कर रहे हैं संघ की। नीचे देखिए संघ शब्द लिखा हुआ है। संघ से तात्पर्य है कि ये बौद्ध धर्म के प्रचार का एक भाग था ना। बुद्ध ने सारनाथ में ही संघ बनाई थी, उन्होंने गणधर बनाए थे। जी हाँ, गणधर बने बौद्ध धर्म के प्रचार करने वाले लोग। और कहा जाता है कि ये जो बौद्ध भिक्षु होते थे ना, इनके लिए नियम और कानून काफी सख्त होते थे। बुद्ध ने पहली चीज तो कहा कि कोई भी गुलाम, दास या भागा हुआ गुलाम ये संघ में नहीं आएगा, भिक्षु नहीं बनेगा ना। भिक्षुओं के लिए नियम कानून थे कि वो लोग विहारों में रहते थे। और कहा जाता है कि ये जो संघ था या भिक्षु थे, वो साल में पूरे साल सिर्फ बरसात के महीने को छोड़ दिया जाए तो ये धर्म प्रचार नहीं करते। बरसात के महीने में ये लोग जो है वो विहारों में रहते थे। स्वयं बुद्ध जो है बरसात का महीना विहारों में गुजारते थे। इस दौरान यानी बरसात के महीने में भिक्षु लोग जो है वो चिंतन और मनन करते थे, यानी अपने आगे के प्रोग्राम पर डिस्कस करते थे। और जो पिछली गलतियां या गुनाह होते थे बाकायदा उसकी माफी तलाफी होती थी। संघ में जो है बाकायदा बैठक होती थी। संघ की बैठक को बौद्ध धर्म में पाति मोक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? पाति मोक्ष बैठक होती थी। बैठक में जो भिक्षु होते थे वो अपने गुनाहों को कबूल करते थे। इसमें कोई भी डिसीजन लिया जाना, मान लीजिए कोई नया योजना बनाना हो तो वोटिंग की जाती थी। यानी पूरा जो सिस्टम था ना वो गणराज्य वाला, गणतंत्र वाला सिस्टम था। इसलिए क्योंकि बुद्ध उसी बैकग्राउंड से आए, तो बाकायदा लाल और हरे रंग के झंडे होते थे। लाल झंडे का मतलब होता था कि हम नहीं पसंद करते इस योजना को, और हरा मतलब ठीक है इसको आप आगे बढ़ाइए, ये बिल्कुल राइट है। हरा रंग मतलब समर्थन होता था। तो बाकायदा झंडे का इस्तेमाल होता था। एक बाकायदा उसमें बैठने की जगह होती थी। आसन प्रज्ञापक एक अधिकारी का नाम मिलता है जो बौद्ध भिक्षुओं के बैठने की व्यवस्था करता था। जो झंडा वगैरह का प्रबंध करता था उसे शलाका गाहक कहा जाता था, ठीक है ना। और इस तरह से जो है पूरी जो गणतांत्रिक प्रक्रिया है वो संघ के अंतर्गत दोहराई जाती थी। तो बहरकैफ दोस्तों, ये बौद्ध धर्म के जो महत्वपूर्ण शिक्षाएं थी जो मैं टॉपिक आपसे डिस्कस कर रहा हूँ,
ये आपको कैसा लग रहा है, क्या फीलिंग है आपकी, आप इंजॉय कर पा रहे हैं, आप मज़ा ले रहे हैं, इसके बारे में आप हमें बताते रहिएगा। और मैं फिर आपसे बताऊं बुध के बारे में कि देखिए बुध ने सबसे ज़्यादा बरसात के महीने किस स्थान पर व्यतीत किए, इस पर प्रश्न है, यूपीएससी का क्विज है ये मेरी तरफ से आप लोगों को, इसका आंसर दीजिए। बुध ने सबसे ज़्यादा बरसात महीने बिताए थे वो जी हाँ, आप अंगुलीमाल जहाँ का डाकू था, जिस जगह पे, देखिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा हूँ उस जगह का नाम, अभी याद आते ही आपको मैं बता दूंगा कि जो बस्ती है गोरखपुर ज़िले के पास, वहाँ पे उस जगह का नाम है, मैं थोड़ा सा मेरे दिमाग से वो स्लिप कर रहा है जगह, कि बुद्ध ने सबसे ज़्यादा बरसात, बुद्ध अवंती महाजनपद कभी नहीं गए क्योंकि वहाँ के लोग तो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, बुद्ध वहाँ कभी नहीं गए। कहा जाता है कि बुद्ध अपने ज़िंदगी के आखिरी वक्त में एक बार अपने होम डिस्ट्रिक्ट यानी अपने गृह राज्य पहुंचे, लिच्छवी गणराज्य। कहा जाता है कि बुद्ध के आगमन की सूचना पाते ही लिच्छवियों ने पूरी जनता को ये आदेशित किया, वहाँ की जो कुट्टागारशाला थी, जो सभा थी, वहाँ ये कानून पास हुआ, वहाँ कहा गया कि हर लिच्छवी को उनके स्वागत के लिए तैयार रहना है, और लिच्छवी लोग जो है वो बुद्ध के स्वागत के लिए नीला वस्त्र पहन के आए। आपने देखा होगा कि जो नीला कपड़ा है, जो नीले रंग का हाथी है, जो बहुजन समाजवादी पार्टी का चिन्ह है, तो ये नीला जो वस्त्र है ये सबसे पहले पहना था कहाँ के लोगों ने, लिच्छवी गणराज्य के लोगों ने ना, किसके लिए, बुद्ध के स्वागत के। और वहाँ पे जब बुद्ध पहुंचे तो बुद्ध की पत्नी यशोधरा, उनका पुत्र राहुल और बुद्ध की मासी यानी प्रजापति गौतमी भी मौजूद थी। बुद्ध के साथ जो उनके सबसे प्रिय शिष्य थे, जी हाँ, आनंद जो है मौजूद थे। वहां प्रजापति गौतमी बुद्ध से मिलने आई और उन्होंने बुद्ध से ये आग्रह किया कि मुझे भी भिक्षु जो आपका वो है संघ है उसमें शामिल किया जाए। इससे पहले महिलाओं को अनुमति नहीं थी। अच्छा, आनंद से उन्होंने बार बार कहा कि आप बुद्ध से कहिए कि वो मुझे भिक्षु संघ में शामिल करें। तो बार बार आनंद के आग्रह करने पर बुद्ध ने कहा कि आनंद ठीक है, तुम अगर कहते हो तो मैं अनुमति देता हूं महिलाओं को संघ में आने की, लेकिन हे आनंद, इससे बौद्ध धर्म चिरस्थायी नहीं होगा। 1000 साल चलने की जगह पर बौद्ध धर्म 500 सालों के अंदर ही सिमट जाएगा। और बिल्कुल सही बात है, बौद्ध संघ में महिलाओं के आने से बौद्ध धर्म में बहुत परेशानी या बहुत दिक्कत पैदा हुई थी। बहुत सारे जो नियम और कानून थे वो ध्वस्त हो गए। भिक्षुओं ने आपस में शादी भी करना शुरू कर दिया, महिला और पुरुष भिक्षुओं ने। ये लोग, इन्हें बाद में चल के दान देते हुए देखा गया, जबकि भिक्षुओं के लिए दान लेना क्या था, वर्जित था, दान देना वर्जित था, दान देना वर्जित था। तो मैं आपसे बता रहा था ये चीज़ के उसके बाद समझ लीजिए कि बौद्ध संघ में महिलाओं को भी प्रवेश दिया गया। बुद्ध चारों तरफ देश के कई हिस्सों में गए, उन्होंने घूम घूम कर बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। करीब 80 साल की जब बुद्ध की उम्र हुई थी तो बताया जाता है कि बुद्ध उस समय वाराणसी आए हुए थे। वहाँ चुंद नाम का इनका एक शिष्य था जो पेशे से स्वर्णकार था, सुनार था। तो बुद्ध यहाँ पर आए हुए थे और जहाँ पर बुद्ध ने भोजन किया, कहा जाता है कि चुंद ने इनको एक जो भोजन खिलाया था, आपने सुना होगा, शुकर मधवा नाम मिलता है उस भोजन। तो वो भोजन बुद्ध ने किया और कहा जाता है कि वो संभवतः मांस था पिग का, और या फिर जो है आप कह सकते हैं कि जो जानवर होता है पिग, तो उसके गुफा के बाहर उगने वाली एक वनस्पति थी जिसका नाम था शुकर मधवा। तो चाहे जो भी रहा हो, बुद्ध ने जब इसको खाया तो बुद्ध को पेचिश की बीमारी हो गई, वो ब्लीडिंग होने लगी बहुत ज्यादा, तो बुद्ध बीमार पड़ गए। और मैं बता रहा था कि जो चुंद नाम का सुनार था वो मल्ल में था, सॉरी वाराणसी नहीं, मल्ल में की बात करें, मल्ल महाजनपद की बात करें। तो वहां से उसको उठाकर बुद्ध को लेके आनंद जो है वो चले, खुशी में नारा आए, मल्ल महाजनपद की राजधानी चले आए। और बुद्ध ने खुद ही कहा कि हे आनंद तुम चलो यहाँ से। मतलब ऐसा था कि बुद्ध को जैसे बिल्कुल एहसास हो गया था इस बात का कि मेरा आखिरी जो वक्त है वो करीब आ गया।
बुद्ध जो है वो कुशीनारा पहुंचे। कुशीनारा आने के बाद बिल्कुल जब बुद्ध का अंतिम वक्त करीब आया तो आनंद से उन्होंने कहा कि हे आनंद, 80 सालों से, लगभग 80 सालों से मैं अपने शरीर को बांध बूंद के लेके चल रहा हूँ। अब मुझे लगता है कि मेरा आखिरी जो वक्त है वो करीब आ गया है। ये बात उन्होंने आनंद से कही तो आनंद रोने लगे। उन्होंने कहा, हे तथागत, आप चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा? बौद्ध धर्म का क्या होगा? फिर कैसे, तो क्या होगा? तो उन्होंने आनंद से कहा कि हे आनंद, घबराओ मत, मैंने जो कुछ भी शिक्षाएं दी हैं वो सब पर्याप्त हैं, वो बहुत सफिशियंट है, वही तुम्हारे प्रशासता होंगे। यानी आनंद ने यह भी कहा बुद्ध से कि आप कोई अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दीजिए, लेकिन बुद्ध ने ऐसा करने से मना कर। मतलब इससे क्या है कि बौद्ध धर्म में बुद्ध के बाद कोई उत्तराधिकारी नहीं है। बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं को ही अपना उत्तराधिकारी कहा कि मेरी ये जो शिक्षाएं हैं ये पर्याप्त हैं और इसी से आप जो है वो इसी से जो बौद्ध धर्म होगा वो आगे बढ़ेगा या यही आगे रास्ता दिखाए। ठीक है ना? तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि कुशीनगर में तकरीबन 483 ईसा पूर्व में, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है, बुद्ध ने अपनी अंतिम सांस ली। जैसा आप देख रहे हैं 483 ईसा पूर्व में बुद्ध ने कुशीनगर में, या कुशीनारा जो है उसका प्राचीन नाम था, मल्ल महाजनपद की राजधानी, यहाँ बुद्ध ने आखिरी सांस ली। और ये जो स्थान है ये बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थान भी माना जाता है। बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी कुशीनारा में। वहाँ पर कुशीनारा में, यानी अब जो कुशीनगर के नाम से जाना जाता है, जी हाँ, ये कुशीनगर एक जिला है गोरखपुर के करीब। तो वहाँ पर बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा, कहा जाता है कि पूरी दुनिया में बुद्ध की अगर कहीं लेटी हुई प्रतिमा है तो वो कुशीनगर में है। जी हाँ, तो ये आज भी बौद्ध धर्म का एक बहुत बड़ा सेंटर माना जाता है, बहुत बड़ा केंद्र माना जाता है। पूरी दुनिया से बौद्ध धर्म के जो मतानुयायी हैं वो कुशीनगर में उपस्थित होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपसे बता रहा था कि उसके बाद, यानी बुद्ध के दुनिया से जाने के बाद ही बौद्ध धर्म आगे बढ़ता रहा और बहुत तेजी से बढ़ा। जैसा कि आप जानते हैं कि अजात शत्रु के शासनकाल के दौरान, जी हाँ, अजात शत्रु जो है, जब बुद्ध का देहावसान हुआ तो मौजूद था। अजात शत्रु एक ऐसा, अजात शत्रु ने बुद्ध को देखा था, वो बुद्ध का शिष्य भी था। उसने पहली बौद्ध संगीति आयोजित की, 4 बौद्ध संगीतियाँ आयोजित की, जिसकी चर्चा कभी हम अगले क्लास में आपसे करेंगे, बात करेंगे। अशोक महान है, या फिर आप देखेंगे कि काला शोक है, या फिर बीच में जो है अजात शत्रु, अशोक महान, काला शोक और कनिष्क, इनके ज़माने में 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई। इस पर हम लोग एक पूरा टॉपिक ले आएंगे जिसपे बात करेंगे। और बौद्ध धर्म आगे चलता रहा। बीच में कुछ बातों को लेकर बौद्ध धर्म के जो विचारधारा थी उसमें विभाजन भी हुआ। जैसा कि आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म आगे चलकर 2 भागों में टूट गया था, वो हीनयान और महायान। तो हीनयान जो लोग थे वो परिवर्तन को लेकर बिल्कुल नाराज थे, परिवर्तन पसंद नहीं करते थे, और महायान ने परिवर्तन पसंद किया था। उसने बहुत सी नई चीज़ें शुरू की। बौद्ध धर्म में पूजा वगैरह की शुरुआत महायान की देन है। ये लोग सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं जो महायानी है। तो इस तरह से जो हीनयान संप्रदाय है वो खत्म हो गया लगभग, और महायान जो है दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बचा हुआ है। बौद्ध धर्म की जो जन्मस्थली रहा है वो भारत रहा है ना, लेकिन बौद्ध धर्म अब भारत से धीरे धीरे एकदम खत्म हो गया। हालांकि जैन धर्म अब भी हिंदुस्तान में विद्यमान है, लेकिन बौद्ध धर्म समाप्त हो गया। और बौद्ध धर्म दुनिया के अलग अलग देशों में, जैसे चीन है, जैसे भूटान है, जैसे म्यांमार है, इन इलाकों में बौद्ध धर्म जो है, श्रीलंका है, इन इलाकों में बौद्ध धर्म जो है वो जिंदा है। लेकिन भारत से क्या हो गया, बौद्ध धर्म लगभग क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो स्टूडेंट्स, मैं आपसे बताने वाला था कि ये जो बौद्ध धर्म की शिक्षाएं, हमारा जो टॉपिक है जो चला, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, उम्मीद करता हूँ कि आपने इस क्लास को एंजॉय किया होगा और इसमें बहुत कुछ चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिली होंगी, है ना। और इसके बाद तो हम जैन धर्म पर भी एक मैराथन क्लास आपके लिए लाएंगे, जिसमें जैन धर्म पर खुल के हम लोग चर्चा करेंगे। जो है महावीर स्वामी के जो है जीवन से संबंधित और फिर उनकी शिक्षाओं से संबंधित बातों पर हम बहुत लंबी आपसे चर्चा करेंगे। और मैं आपसे बताऊं कि इस तरह की जो हमारी क्लासेस हैं, जैसे आप हिस्ट्री ऑप्शनल के तौर पे रखना चाहते हैं या फिर
हिस्ट्री आप फाउंडेशन में पढ़ना चाहते हैं या आर्ट एंड कल्चर में पढ़ना चाहते हैं, तो इस तरह की कंटिन्यू जो है ना, चूँकि जब आप हमारे सब्सक्रिप्शन प्लान को आप लोगे, कहने का मतलब ये है कि हमारा ये जो सब्सक्रिप्शन प्लान स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, जिसके बारे में मैंने आपसे बात की थी, फिर एक बार रिवाइज करूं कि अगर आप सिविल सेवा की पूरी पैकेज लेना चाहते हो, अगर आप पूरी क्लास करना चाहते हो हर विषय की, इतिहास ही नहीं, तो आप इस प्लान में से कोई प्लान आप ले लीजिए, है ना। और अगर आप सिविल के सीरियस स्टूडेंट हैं, जाहिर सी बात है सिविल के सीरियस स्टूडेंट ही आप हैं, तभी आप पढ़ रहे हैं, तो आप इनमें से कोई एक 12 महीने का या फिर 24 महीने का कोई प्लान लीजिए। देखिए 12 महीने में आपको 12 महीने का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 3,000 रुपये महीना पड़ता है, लेकिन वही 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो सिर्फ 1,950 रुपये पड़ता है, यानी तकरीबन 1,000 से भी ज़्यादा सस्ता पड़ जाता है आपको ये 24 महीने वाला। और सिविल सर्विसेज में टाइम लगता है, एज ए एक्सपर्ट ये मेरा मानना है कि वक्त लगता है, तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप 24 महीने का जो सब्सक्रिप्शन प्लान है वो आप लीजिए, जिसमें आपको देना होता है 46,800 रुपये कुल पैसा। इसमें आपकी पूरी फीस मुकम्मल हो जाती है। और एक चीज़ मैं और बताऊं कि अगर आप कहीं कोचिंग करते हैं और ऑफलाइन, तो इसकी जो फीस है ना वो 1.5 से 2 लाख रुपए पड़ जाते हैं। फिर दिल्ली जैसे शहर में रहना या हिंदुस्तान के किसी और शहर में रहना काफ़ी खर्चीला है। एक गांव का स्टूडेंट जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहता है, तो उसके लिए बेहतरीन है कि वो घर बैठे प्रिपरेशन कर सकता है। हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े जो एजुकेटर्स हैं, जो कि अब इस समय अनअकैडमी से जुड़ चुके हैं, उनसे आप मनचाही क्लासेस ले सकते हैं। ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। अनअकैडमी ने खासतौर से कमज़ोर बच्चों को ध्यान में रखते हुए ये जो लर्निंग प्रक्रिया है वो शुरू की है। इसका लाभ आपको उठाना चाहिए। मेरी जहाँ तक समझ है, मैं जहाँ तक कहूँगा आपसे कि इसका बेनिफिट आप लोग लीजिए। और अगर आप मेरे प्रोमो कोड को यूज़ करते हो, MNUS जो लिखा हुआ है यहाँ देखो, तो इसमें आपको 10% की छूट मिलेगी। यानी ये जो 46,800 रुपये है ना, ये 10% छूट के बाद आपको फीस मिल रही है। यानी MNUS जो मेरा प्रोमो कोड यूज़ करते हो, तब जाके आपको ये फीस इतनी देनी पड़ रही है या सब्सक्रिप्शन लेना पड़ रहा है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जैसा कि हालात चल रहे हैं, जिस तरह की परिस्थितियां बदल रही हैं, ये आप कह सकते हैं कि अनअकैडमी आपको ज्वाइन करनी चाहिए और इसका कोई सब्सक्रिप्शन प्लान लेकर आपको विधिवत इसकी तैयारी करनी चाहिए, है ना। और रही बात मेरे क्लास की, तो मैं आपसे बताऊं कि मैं बाद भी जो क्लासेस है वो आपके लिए लाता रहूँगा। मैराथन क्लासेस में और भी बहुत सी चीज़ें चलेंगी। हम लोग जैन धर्म पर बात करने वाले हैं, इसके बाद है ना पूरी मैराथन क्लास होगी हमारी। और यहाँ पर मैं आपसे बता दूं कि मेरी आपसे अपने स्टूडेंटों से ये पुरखुलूस गुजारिश है, ये मेरी एक निवेदन है कि अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आ रहा है, तो आप लाइक का जो बटन है वो ज़रूर दबा दीजिए। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लग रहा है तो अपने साथियों को हमारे बारे में बताइए कि वो लोग भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो जाएं। सब्सक्राइब का जो बटन है वो अगर आप दबाते हैं तो हमारी आने वाली जो क्लास है उसकी जो सूचना है वो आपको पहले से ही मिल जाएगी, है ना। और ये देखिए ये बेल आइकन है, इसको आप दबा दीजिए ताकि जो है आने वाली जो मेरी क्लास की नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए, ठीक है। और मैं अंत में फिर यही कहूँगा और मेरी ईश्वर से ये प्रार्थना है कि आप जहाँ भी हों सुरक्षित रहिए, घर में रहिए और अपने गोल को मत भूलिए। आप बौद्ध धर्म के इस टॉपिक से आपने कुछ चीज़ें सीखी होंगी कि दृढ़ संकल्पित होना ज़रूरी है। कमिटेड रहिए अपने गोल के प्रति और इंतज़ार करिए हमारी आने वाली इस क्लास का, आने वाली अगली क्लास का, ठीक है, अगली क्लास का। और थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।